हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी संजय पे। बहुत-बहुत स्वागत है। और स्वागत आप सभी का एक इस अमेजिंग सेशन में भी है, जिसमें कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं, उनका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, जो कि आपको मेंस की एक बहुत बड़ी इनसाइट्स आपको देंगे कि मेंस में एग्ज़ैक्टली आपको क्या करना होता है। अगर ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में सडनली अगर देखने को मिलते हैं, तो कैसे उनको टैकल करना होता है, क्या कुछ आपको करना पड़ेगा, कैसे उनको ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे उनको समझना पड़ेगा, कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ से कि आप फँसे ना आगे चल के, है ना? तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड एंड उसके अलावा कि आपको बस एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना और उसके साथ में आप हर एक क्वेश्चन को जब क्वेश्चन स्टार्ट हो तो वीडियो पॉज़ करके आप खुद का एक ज़रूर ट्राई करना कि आप कितना चीज़ों को डिकोड कर पा रहे हैं, आप ये ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा इसके बाद जब आपसे हो सकता है हो जाएगा, हो सकता है नहीं होगा, दोनों ही चीज़ें हैं, है ना? डिपेंड करता है कि आपका लेवल कैसा है, कितनी आपने प्रैक्टिस की हुई है, कितना प्रैक्टिस आप कर रहे हैं अभी, है ना? सब कुछ पूरा सब कुछ यही मैटर करता है ना? तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि आप सेशन में बने रहेंगे, आप चीज़ें देखेंगे और अगर आपसे लास्ट में नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ होता है या फिर हो भी जाता है तो भी एक बार पूरा फिर वीडियो आप ज़रूर देखना कि कैसे चीज़ें आपको समझाई गई हैं, है ना? बहुत हेल्पफुल आपके लिए मैं इतना ज़ीरो से मैं आपको समझाऊँगा कि मेंस आपको बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही आसान आपको लगेगा, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए और स्टार्ट करते हैं यहाँ से और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन 4 आपको दिख रहा है, ठीक है? क्वेश्चन 4 क्यों दिख रहा है? देखो उसके पीछे भी रीज़न है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीक में अपन ने एक एक सेशन हमने किया था, जिसमें कि मेंस का सेशन जैसा कि आज आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं और आप चीज़ें समझ रहे हैं, ऐसा ही एक सेशन आपका हुआ था पहले। और वो जो सेशन आपका हुआ था, तो सेम वैसा ही उसी को आगे बढ़ा के क्योंकि थंबनेल से आप देख भी पा रहे होंगे कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मैं यहाँ पे किसी भी जैसे ये सेट हुआ, इसमें आपके ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन है आपके। मैं इन क्वेश्चन को काउंट नहीं करता, मैं काउंट कर रहा हूँ सेट को और मैं आपको आपके एग्ज़ाम से पहले-पहले 1000 सेट्स आपको मेंस के मैं करवा के दूँगा। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। 1000 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा, ठीक है? और पूरे सिर्फ मेंस का डिस्कशन इसमें होगा, इसमें कोई प्री का कोई ज़ीरो डिस्कशन इसमें रहेगा। तो अगर आप मेंस के लिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो ये फिर आपके लिए बहुत कुछ आपका यूज़फुल इसमें होने वाला है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपको एग्ज़ैक्टली क्या करना है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको मैं समझाऊँगा। देखो, डायरेक्शन क्या दी गई है? 8 फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड हैव गॉट डिफरेंट सीट्स, ठीक है? आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशंस, they decided to travel in 2 groups, group A ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जस्ट 1 मिनट कि इसको मैं थोड़ा-सा बहुत ही पतली पेन चल रही है ना, जो कि थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लग रही, है ना? ग्रुप ए ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है? चलो अच्छी बात है। They decided to divide the groups based on the some codes that were obtained by following a few steps to their seats numbers। देखो, बहुत ही ध्यान से सुनना कि यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो सीट नंबर ये जो सीट नंबर है, जिसका डिस्कशन इसने किया है, ये सीट नंबर रही आपकी ये। इस सीट नंबर से ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये फाइनल कोड आपको मिल रहा है और ये कोड कोड कुछ और नहीं है, ये कोड है आपका स्टेप थर्ड। समझ गए आप? ये है आपका स्टेप थर्ड, ठीक है? तो ये जो फाइनल कोड आपको मिल रहा है, तो यही चीज बोला जा रहा है कि सीट नंबर से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके और ये फाइनल कोड आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब और आगे बढ़ते। द पर्सन हुज फाइनल कोड इज मोर देन 8, फाइनल कोड इज मोर देन 8 विल बी इन ग्रुप ए। कि वो पर्सन जिसका फाइनल कोड मोर देन 8 होगा, वो ग्रुप ए में होगा, while the ones whose final code is
लेस देन और इक्वल टू 8, जो कि लेस होगा या फिर इक्वल होगा 8 से, विल बी इन ग्रुप बी। मतलब क्या हुआ इसका, देखो, जिसका फाइनल कोड मतलब कि ये 8 से ज्यादा होगा, मतलब कि यहाँ पे ये देखो, तो वो ग्रुप ए में होगा। ये जैसे 13 है, 8 से ज्यादा होता है ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप ए। ये ग्रुप बी में होगा, जो कि क्या बोला जा रहा है कि फाइनल कोड इज लेस देन और इक्वल टू 8, या तो 8 से कम होगा या तो 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा कि ये 7, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये ग्रुप बी में। 9 आपका ग्रुप ए में होगा क्योंकि 8 से ज्यादा होता है, और ये हो जाएगा आपका ग्रुप बी में, और ये हो जाएगा आपका ग्रुप बी में। बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इतनी चीजें जो ऊपर जो चीजें लिखी थी वो चीजें आपको समझ में आ गई। फिर आगे क्या लिख के दे रहा है, वर्क आउट द सेम फॉर अनदर 8 फ्रेंड्स विद द फॉलोइंग सीट नंबर्स। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो 8 फ्रेंड्स आपके ये हैं यहाँ पे, तो इन्हीं 8 फ्रेंड्स को आपको क्या करना है कि ये जो भी स्टेप्स आपके फॉलो किए गए हैं, इसमें आप थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा चीजें आप निकालो, क्या कैसे ये स्टेप, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या कुछ हो रहा है। देखो, जब ये क्वेश्चन आपने देखा था, तो आपका बहुत सारे लोगों का ये मन में ये क्वेश्चन एक जरूर होगा, उस चीज को मैं एड्रेस कर दूं पहले ही, स्टार्ट होने के पहले ही, कि सर ये जो क्वेश्चन आपका है, ये किस टॉपिक का है। तो मैं इसका आपको बता दूं, ये है आपका मशीन मशीन कोडिंग डिकोडिंग। ये मशीन कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग, जब मैं इस चैनल पे वीडियो आपका पूरा अवेलेबल है, कि मैंने क्या किया था कि जब आपकी कोडिंग डिकोडिंग जब चल रही थी, तो कोडिंग डिकोडिंग को मैं जीरो से लेके, जिसको कुछ भी नहीं आता कोडिंग डिकोडिंग का, उस पर्सन को भी, अगर वो वीडियो अगर वो पर्सन भी देखेगा जिसको कुछ नहीं आता, तो वो भी लास्ट उसकी क्लास आते आते वो भी इसमें एक मास्टर बन के जाएगा। उसके लॉजिक पूरे, एक भी कॉन्सेप्ट की कोई कमी नहीं रहेगी, इसका मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर कोई ऐसा है जिसको कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, आप प्लीज जाएं, पूरा कोडिंग डिकोडिंग ही नहीं, और भी बहुत सारे सारे टॉपिक्स आपके डिस्कस किए जा चुके हैं, उनको आप, जो कि जितना कि आपको पेड क्लासेस में भी नहीं मिलता, उतना सब कुछ आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो आप बिल्कुल वहां पे जाएं, वीडियो चेकआउट करें, देखें, एक नोट्स बनाएं, उसको हर संडे को आप रिवीजन करें, आपको बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। चलिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीट नंबर आपको दे के रखा है, फिर स्टेप 1 में इस सीट नंबर से कुछ प्रोसेस हुई, स्टेप 1 में तो आपका ये बना, फिर यहाँ से कुछ प्रोसेस हुई तो स्टेप 2 में आपका ये बना, फिर यहाँ से कुछ प्रोसेस हुई तो स्टेप 3 में आपका ये बना। ठीक है, बस यही आपको करना है। अब यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, बस उन्हीं चीजों का डिस्कशन यहाँ पे होगा। देखो, सबसे पहली चीज कि इनको 138 जैसे दिख रहा है, तो 144 यहाँ पे दिख रहा है, तो हो सकता है कि जैसे आपका ये डाउट जा सकता है कि सर हो सकता है कि यहाँ पे +6 हुआ हो, मैं भी मान लेता हूँ +6 हुआ होगा, तो ये 144 हो गया। 25 के लॉजिक में अभी नहीं जा रहे हैं हम, जाएंगे। अगर यहाँ पे 138 प्लस 6 होके 144 हुआ है, तो यहाँ पर भी 8 प्लस 9 कितना होता है, सॉरी 89 होता है। तो 89 का प्लस का 6 होना चाहिए, और यहाँ पे होना चाहिए क्या, 95 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 289 है। तो क्या +6 वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, क्या ये काम किया, नहीं काम किया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया तो इनको हटा देंगे हम। ठीक है, चलो कुछ और भी डिस्कशन करते हैं फिर, कि और इसमें क्या लग सकता है। इन डिजिट्स का सम करो तो 1 + 3 + 8, 1 + 3 + 8 क्या है, 8 3 11 12, 12 आया। 12 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 144 आएगा, 144 आएगा। ये 144 आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है। अब ये जो डी आपको दिख रहा है, डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, डी का अपोजिट, या फिर मैं बोलूं रिवर्स लेटर क्या होता है, तो डी का रिवर्स लेटर आप सभी को मालूम होगा, मेंस की क्लास में आप, तो डी का अपोजिट लेटर जो होता है वो होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 23 होती है, सभी को मालूम है 23 होती है। तो ये 23 आपका ये प्लेस वैल्यू रही, और इसी में +2 किया गया है, मतलब कि कहां पे लिख दूं मैं, ये 23 आपका रहा, और 23 में +2 किया गया है, तो यही हो जाएगा आपका ये 25।
क्लियर है? तो यही 25 आपको यहाँ पे दिखा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एग्जैक्टली लॉजिक क्या चल रहा है कि ये जितने भी डिजिट्स आपको दी गई हैं, तो डिजिट्स का यहाँ पे सम करके उसका स्क्वायर किया गया, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो आपको लेटर दिख रहा है, तो ये लेटर को रिवर्स करके उसकी प्लेस वैल्यू में 2 को प्लस किया गया है। तो यहीं पे इसीलिए यहाँ पे ये 25 आपका लिखा। आई होप कि आराम से अब आपको लॉजिक इसका क्लियर हुआ होगा। और भी आगे समझते हैं फिर। अगर यहाँ पे जो लॉजिक लगा है, सेम लॉजिक आपका यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो 8 प्लस 9 कितना हुआ? 17 हुआ। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। अच्छी बात है। बी का अपोजिट लेटर क्या होता है? बाई होता है। बाय कोडिंग डिकोडिंग में आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो बाई का जो प्लेस वैल्यू क्या होती है? 25 होती है। तो 25 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 27। तो 289 ये रहा 17 का स्क्वायर, और जो 27 आपका रहा ये बाई के प्लेस वैल्यू प्लस 2। क्लियर है यहां तक? चलो और आगे बढ़ते हैं। 9 प्लस 2 11 हुआ आपका। 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एफ का अपोजिट लेटर जो होता है वो होता है आपका यू, एफ यू। ठीक है, तो यू फुल सभी को मैं ये चीज बता के रखा है मैंने। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है यू की? टी यू 21 होती है। 21 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका ये 23। आई होप कि आपको इतनी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल आपकी क्लियर होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस 2 6 हुआ। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा तो ये 36 होगा। ठीक है। सी का अपोजिट एक्स होता है, चतुर्वेदी जेरोक्स, आपको मैं बता के रखा हूं। ठीक है, सी एक्स। चलो एक्स हुआ। एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 24 होती है, सभी को मालूम है, एक्स वाई जेड। चलो 24 हुआ। 24 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 26। क्लियर है इतनी बात? अब चलो, अब सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। चार आपके मैच करके एक लास्ट आप और चेक करना हो तो कर लो। 1 प्लस 6 होता है आपका 7। 7 का स्क्वायर, तो ये मिला आपको 47। ठीक है। ई का अपोजिट लेटर आपका होता है वी। वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 22 होती है, सभी को मालूम है, टी यू वी। 22 हुआ प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 24। बताइए, कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। 144 माइनस 24, 144 माइनस 25। अब आप यहां पे देखो, 14 माइनस 5। अब यहां पे क्या चल रहा है? यहां पे ये बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर को आपको माइनस करना है। स्टेप थर्ड में क्या लॉजिक चल रहा है? पहले आप इनको माइनस करो। 14 माइनस 5 9 हुआ। 4 माइनस 3 1 हुआ, और ये 1 आपका एज इट इज आएगा। 119 हुआ। चलो अच्छी बात है। 119 से स्टेप सेकंड में आपको जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 238। क्या आपको मालूम है कि इसका जब आप 2 का मल्टीपल जब आप करोगे, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 238 आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट कोई शंका? चलो अच्छी बात है। अब आ जाओ इधर भी आप। 9 माइनस 7 2 होगा। 8 माइनस 2 6 होगा, और ये 2 आपका एज इट इज हो जाएगा। इंटू 2 कर दो, तो 2 टू जा हुआ। तो 2 टू जा कितना हुआ? 4 आया। लेकिन ऐसे करो, 26 दूनी 52 और 2 दूनी 4, खत्म बात। 520 प्लस 4 524। अच्छी बात है। इसको भी देखो, 21 माइनस 23, तो ये आप समझ में आ रहा है आपको कि ये 98 होगा। 98 इंटू 2, ये 196 हो गया। आप यहां पे देखो तो ये आपका हो जाएगा क्या? 10, और इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 20। अब आप यहां पे देखो, 9 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 5, और 6 माइनस 2, सॉरी 4 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 50। आई होप कि आपको स्टेप सेकंड का भी लॉजिक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़े। इस नंबर से आपका बन रहा है ये नंबर। अब ये नंबर अगर बन रहा है तो आपका दो तीन चीज ही आपके डाउट में जाएंगे। आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये तो बहुत ज्यादा जाएगा। 8 त्रिक 24 दूनी 48, तो ये 48 हो रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 2 प्लस 3 प्लस 8, 2 प्लस 3 प्लस 8 क्या बना कि 2 प्लस 3 आपका 5 बना, 5 प्लस 8 ये बन गया आपका 13। 5 प्लस 2
+4, तो 5 + 2 बना 7, 7 + 4 ये बन गया आपका 11, ये बन गया 11। ठीक है, ये डिजिट का सम ही चल रहा है। और आप यहां पर भी देख लो कि 5 + 0 ये बन गया आपका 5, बात रही खत्म। ये तो आपने अभी तक जो आपने काम किया है ना, ये काम आपको पहली फर्स्ट साइट में आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये काम आपने क्या किया है कि आपको लॉजिक को आपने डिकोड किया है, जो भी आपका लॉजिक चल रहा है उसको आपने डिकोड किया है। अब आपको क्या करना है, फर्दर आपको करना ये है कि जो ये अब आपको दिया गया है, ये जो आपका पूरा ये जो इतना सीट नंबर जो आपको दी गई है, इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप 1 को आप सॉल्व करेंगे, फिर स्टेप 2 की बात करेंगे, और इसके बाद आप स्टेप 3 की बात करेंगे, जो कि था अब क्या था आपका फाइनल कोड। क्लियर है? इतनी चीजें अब आपको यहां पे परफॉर्म करनी है, और इन्हीं 8 जो आपके ये आपके सीट नंबर जो आपके दी गई हैं, इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, तो फर्स्ट स्टेप को पहले समझो। तो फर्स्ट स्टेप में आपका था ये कि इनके डिजिट्स का सम करके इसका स्क्वायर किया गया था, और लेटर का रिवर्स लेटर निकाल के उसका स्क्वायर, रिवर्स लेटर निकाल के उसका प्लेस वैल्यू में +2 किया गया था। चलो समझते हैं। यहां पे देखो, 2 + 5 + 9 कितना हुआ, 2 + 5 7, 7 + 9 16 आपको देखने को मिला। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 हुआ। चलो अच्छी बात है, ये तो आपको मिल गया इसका स्क्वायर कि 256 आपको मिल गया। चलो, एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, सभी को मालूम है। चलो, एस होता है, एस प्लस क्या होती है, एस टी 19 होती है। टू को प्लस किया गया था, तो 19 + 2 ये माइनस का 21 आएगा। सभी को इतना समझ में आ गया, इतनी बात यही किया था हमने अभी जो प्रीवियस हमने जो डिकोड किया था पैटर्न को, तो वहां पे हमने यही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + 7 + 1 मतलब 7 + 2, तो ये हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 होता है माइनस जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, जे 40। और आजकल जैकलिन फर्नांडिस, फर्नांडिस है ना, जैकलिन फर्नांडिस। तो ये आपकी, अब देखो स्पेलिंग पे मत जाना कि उसमें क्यू होता है कि सी होता है, जो कुछ भी होता है आपको उससे मतलब नहीं है। बस ये है कि चीजें आपको ये रिटेन होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए बस कि जे का क्यू होता है, बात खत्म, बाकी से मतलब नहीं है आपको। अब देखो, क्यू होता है, क्यू होती है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये क्या हुआ, 17 हुआ। 17 + 2, 17 + 2 क्या समझ पा रहे हैं आप कि ये 19 होगा, ये 19 होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। 8 + 3 11 होता है, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 माइनस एन का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, सभी को मालूम है कि एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, और 14 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 16। क्लियर है इतनी बात? चलो और आगे बढ़ते हैं। 6 + 7 13 होता है, 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, यही होता है 169। क्लियर है? जी, जी का अपोजिट लेटर क्या होता है, टी होता है। टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, और 20 + 2 जो कि पैटर्न में आपके +2 था, तो ये हो जाएगा -22। बताइए, इतना क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे तो पूरे ही करने पड़ेंगे, छोड़ तो सकते नहीं हो आप, क्योंकि यहाँ पे पूरे से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 + 2 7, तो ये करो आप 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 49 आएगा आपका। चलो अच्छी बात है। एन का अपोजिट लेटर क्या होता है, एन होता है, और एन का होता है 13। एन की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 13, 13 + 2 ये क्या होता है, 15 होता है। चलो अच्छी बात है। 1 + 4 + 8, तो 1 + 4 हुआ 5, 5 + 8 ये बना क्या आपका 13, तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर, तो ये क्या मिला आपको 169, 169 मिला। चलो और आगे बढ़ते हैं।
पी होता है केविन पीटरसन, केविन पीटरसन। चलो, केविन पीटरसन में पी, तो पी का जो प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है, सभी को मालूम है। ओ पी, ओ होता है 15, पी हो गया आपका 16, 16 प्लस 2, तो क्या हुआ आपका ये, क्या हुआ आपका ये 18 हुआ। सभी को इतनी बात क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 क्या हुआ, 6 हुआ। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। 36 माइनस जी का अपोजिट, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा टी हुआ था, और टी प्लस 2 22 आपका हुआ था, तो ये 22 आप कर दो। बहुत ही क्लियर है। चलो 9 6, 9 6 हुआ आपका 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 होगा। क्लियर है। माइनस एल, एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। ओ, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15, और 15 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 17। आई होप कि इतनी चीजें आप सभी को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आई होंगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि कुछ दिक्कत तो नहीं, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं किया हमने। एस, एस टी 19, 19 प्लस 2 21 हुआ, और बाकी ये 16, 9 9 5 14 2 16। चलो ये भी हो गया। ये 9 स्क्वायर, ये 81 हुआ, और यहाँ पे क्यू, क्यू का होता है 17, पी क्यू 17 प्लस 2 19 हो गया। चलो अच्छी बात है। 8 प्लस 3 11 होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, और एम का अपोजिट होता है एन, एन का होता है 14, 14 प्लस 2 ये हो गया 16। 6 प्लस 7 13 169, अच्छी बात है। जी का अपोजिट होता है टी, तो टी का हो गया ये 22। सेम इसको भी साथ में वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और एल से आपका ओ होगा, एल से आपका ओ होगा, तो ओ का क्या हुआ, ओ का हुआ 15, 15 प्लस 2 ये हो जाएगा 17। चलो यहाँ पे देखो 5 2, तो 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर 49, और एन का अपोजिट होता है एम, और एम का होता है 13, 13 प्लस 2 माइनस का 15 आ गया। फिर 8 5 13, 13 का स्क्वायर 169, और के का अपोजिट हो गया आपका पी, पी का होता है 16, 16 प्लस 2 माइनस का 18। 2 प्लस 4 यहाँ पे हुआ आपका 6 का स्क्वायर, और जी का अपोजिट हुआ आपका टी, अभी हमने ऊपर ही किया था, तो टी, टी का होता है 20, और 20 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 22। आई होप कि आपको स्टेप 1 में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्लियर है। चलो और आगे समझते हैं। यहाँ इनका आप क्या निकालो, इनका आप रिजल्टेंट निकालो, लेकिन उसके लिए पेन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। चलो 6 माइनस 1 5 हुआ, 5 माइनस 2 3 हुआ, और ये 2 आपका पूरा ही बन जाएगा। अब यहां पे किया क्या था, इसका रिजल्टेंट पहले पूरे का निकाल ही लेते हैं। 11 माइनस 9 2 होगा, और 8 माइनस 2 6 होगा। और आगे बढ़ते हैं। 21 माइनस 6 105 होगा। 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 2 4, और ये आपका 1। चलो और आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस 5 4 होगा, और 4 माइनस 2 4 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 34। और आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस 8 1 होगा, 6 माइनस 1 आपका 5 होगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं कि 36 माइनस 22, क्लियर सी बात है, ज्यादा इसमें कुछ जाना नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 14। अच्छी बात है। 15.7 ये आपको रहेगा 8, और ये आपको मिल जाएगा क्या, 208, इसका आपका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो हमने रिकॉर्ड किया था, वहां पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो रिजल्ट, इनका रिजल्ट जो आ रहा है, इसमें 2 का मल्टीपल हम कर रहे थे, तब जाके ये स्टेप 2 का जो भी आपको रिक्वायर्ड जो आपका एक आउटपुट था वो आपको मिल रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2, तो ये क्या मिलेगा 470, इंटू 2, तो ये क्या मिलेगा आपको 124, इंटू 2, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको 210। अच्छी बात है। इंटू 2, तो ये क्या मिलेगा आपको, अरे 14 दूनी 28, 280, और 7 दूनी 14, 294, 290। अच्छा, इंटू 2 ये मिल जाएगा आपको 68,
इंटू 2, तो ये मिल जाएगा आपको 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा आपको 302। और आगे बढ़ते हैं, इंटू 2, तो ये मिल जाएगा आपको 28। ये मिलेगा इंटू 2, तो ये मिल जाएगा आपको 416। आई होप कि इतनी चीजें आप सभी को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको ये समझ में आई। कोई डाउट यहां तक? बहुत ही बढ़िया से सभी को आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर अब स्टेप 3 की बात करते हैं हम, कि स्टेप 3 में हमने क्या किया था। स्टेप 3 में जो था हमारा, कि इनके डिजिट्स का सम करके और सिर्फ वही लिखा गया था, बात खत्म। चलो इनके डिजिट्स का सम करते हैं। 4 प्लस 7 प्लस 0 क्या है आपका? 11 आया। चलो अच्छी बात है। 1 प्लस 2 प्लस 4, ये क्या मिला आपको? 7 मिला आपको। चलो अच्छी बात है। अब डायरेक्ट ही करते जाओ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिला आपको 3, ये मिला आपको 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 4 ये मिल गया आपको 15। चलो अच्छी बात है। 6 प्लस 8 ये मिला आपको 14। 3 प्लस 2 ये मिला आपको 5। 8 प्लस 2 ये मिल जाएगा आपको 10। और 6 प्लस 4 ये 10 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 11। आई होप कि इतनी चीजों में आपको कोई सी भी तकलीफ कहीं पर भी नहीं होगी। ठीक है, बढ़िया। आगे अब देखो, अब जो आपका लिखा गया है इनकी बात कर लेते हैं, कि फाइनल कोड इज मोर देन 8 विल बी इन ग्रुप ए, और फाइनल कोड इज लेस आर इक्वल टू 8 विल बी इन ग्रुप बी। ठीक है, इनकी बात करते हैं। मोर देन 8 होगा मतलब कि 11, तो ये आएगा आपके ए में, ये आपके बी में आएगा, ये भी आपके बी में आएगा, ये आपके ए में आएगा, ये आपके ए में आएगा, ये आपके बी में आएगा, और ये ए में आएगा, और ये ए में आएगा। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को भी, तो प्लीज बता दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेट कैसा लगा और क्या हुआ, क्योंकि इस सेट में सिर्फ क्वेश्चन अब बचा हुआ है। इन्हीं, यही जो आपने इतना तामझाम जो आपने किया है अभी तक, इन्हीं सबसे बेस्ट आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। What is the sum of the final code of the persons in group B? ग्रुप बी में इनके फाइनल कोड का सम आपको बताना है। ग्रुप बी में फाइनल कोड का सम, एक बी आपका ये रहा, एक ये रहा, तो 7 3 10, और एक आपको ये मिला, तो ये हो जाएगा 15, बाकी पूरे के पूरे आपके ए हैं। तो यहां पे क्या मिला आपको एज आंसर? एज आंसर आपको मिला बी 15, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलो, फाइनल कोड फॉर विच सीट इज 14। फाइनल कोड फॉर विच सीट इज 14, कि जो जिसका आपको फाइनल कोड आपका 14 मिल रहा है, तो उसका आपको ये पूछा है कि ये आपका मतलब कि सीट नंबर उसका क्या होगा। ठीक है, चलिए 14 की बात करते हैं। 14 ये रहा आपका 14, और इसका सीट नंबर क्या क्या मिला है आपको? 52N। 52N, तो 52N आपका जो ये रहा ये, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। Following seed has a small number among all the final codes as the final code। बहुत ही ध्यान से समझना कि क्या बोला जा रहा है, कि स्मॉलेस्ट आपका जो फाइनल कोड वो कौन सा होगा पूरे फाइनल कोड में से, और उसका सीट का नंबर क्या होगा। बहुत ही ध्यान से देख, सबसे छोटा आपको ये 3 दिख रहा है, 3 आपको दिख रहा है, बस इन्हीं इसी 3 की वो बात कर रहा है कि इस 3 वाले का सीट का नंबर क्या होगा। तो 83M आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा है, तो 83M ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इस सेट का डे एंड। बताइए ये सेट आपको कैसा लगा? अगर आपको 5 स्टार अगर आपको दिया जाए, तो 5 स्टार में से कितने स्टार आप इस सेट को देंगे, इस क्वेश्चन को देंगे, और इस समझाने के तरीकों को देंगे? बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में आप जरूर देना। ठीक है, चलिए सेकंड सेट आपकी स्क्रीन पे रहा ये, और आपकी स्क्रीन पे ये शोभित हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, ये मशीन इनपुट का आपका ये क्वेश्चन है। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको इससे भी सीखने को मिलेगा। क्या कुछ कैसे करना होता है वो तरीका आप देखना, और आपको बहुत कुछ इनसाइट्स आपको यहां से मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहली चीज कि आपको आपको ये इनपुट दिया गया है, ये इनपुट है,
ये पूरे इनपुट आपको दिए गए हैं। इन बाद स्टेप 1 से इसकी प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मॉडरेट दिख रहा है, बोस्टफुल दिख रहा है, ह्यूमिलिटी आपको दिख रहा है, टिमिड दिख रहा है, बाकी नंबर्स ये आपके दिख रहे हैं। जब आप स्टेप 1 में आते हो तो आपको ये मॉडेस्ट भी मिल रहा है, बोस्टफुल भी मिल रहा है, ह्यूमिलिटी भी मिल रहा है, लेकिन टिमिड आपको नहीं मिल रहा है। टिमिड आपको नहीं मिल रहा है। अगर टिमिड आपको नहीं मिल रहा है तो वही टिमिड यहाँ पे ये इस तरीके से कोड बना के यहाँ पे ये बना दिया गया है स्टेप 1 में। टिमिड ही फर्स्ट स्टेप में प्रोसेस हुआ। अब टिमिड ही क्यों हुआ, इसका भी रीजन मैं दूंगा आपको। रीजनिंग है, मेरी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक एक रीजन मेरे से पूछो और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं। ठीक है, चलिए। तो फिर जब ये टिमिड आपका प्रोसेस हुआ तो फिर ये नंबर तो आपका प्रोसेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6-5 कॉपी हुआ, मोडेस्ट कॉपी हुआ। 7-4 आपको ये वाला नंबर आपको नहीं दिख रहा है। ये वाला नंबर यहाँ पे बीच में नहीं दिख रहा है, जो कि मशीन इनपुट में आपको मालूम है कि एज इट इज यहाँ पे कॉपी होना चाहिए। ये नंबर आपको नहीं दिख रहा है। चलो ये नंबर आप साइड में लिखो। बोस्टफुल दिखा, ह्यूमिलिटी दिखा, ये नंबर 29 वाला दिखा, 54 वाला दिखा। टिमिड तो आपका उधर चला गया है। 19 और 12 आपका ये वाला नंबर किसी लॉजिक के थ्रू, किसी एक मैं बोलूं किसी तरीके से ये नंबर आपका ये बन के 19-12 आपका ये रेडी हो गया है। क्या लॉजिक लगा है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप समझो कि टिमिड में क्या लॉजिक लगा है। टिमिड में क्या लॉजिक लगा है, तो टिमिड में अगर देखो, अब मैं वही चीज बताया कि कोडिंग डिकोडिंग में जो कि मैंने वो चीज आपको करवाई है कि प्लेस वैल्यूज, रिवर्स लेटर्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होंगे, और मैं ये इस चीज के लिए बहुत ही बेटे श्योर। ठीक है, चलो। टिमिड, टिमिड में टी का अपोजिट लेटर क्या होता है? जी होता है, ग्रांड ट्रंक रोड। आई से क्या होता है? इंडियन रेलवे। एम से क्या होता है? एन होता है। आई से क्या होता है? इंडियन रेलवे होता है। और डी से क्या होता है? डब्ल्यू होता है। GRNRW, GRNRW, यही हुआ आपका GRNRW। तो ये आपको यहां पे मिला। मतलब ये क्या हुआ, ये कि ये जितने भी आपके यहाँ पे लेटर्स लिखे गए हैं, इनके रिवर्स लेटर्स को यहां पे लिख दिया गया है। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट शंका यहां तक? चलो, ये जो आपका नंबर है कि 748 और फिर क्या है 327, 327, ये नंबर आपका बना है 19 एंड 12। बहुत ही ध्यान से देखना कि क्या लॉजिक चल रहा है। देखो, एक तो इसमें सबसे पहले अपन चेक कर सकते हैं कि 937 ऑड नंबर को चेक कर दें। 7 + 7 14, 14 + 3 17, 17 यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा, ये तो आपका लॉजिक लगा नहीं। फिर और क्या कर सकते हैं, लाइट चली गई है लेकिन आप टेंशन मत लेना, आपको स्क्रीन तो आपको पूरी विजिबल है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, है ना। फर्स्ट 3 नंबर और लास्ट 3 नंबर का अगर हम एक पेयर बना के इनका सम करें तो 7 + 4 11 हो जाएगा। 11 + 8 19 आपको मिला, और 3 + 2 5 हुआ, और 5 + 7 आपको मिल गया ये 12। ये लॉजिक तो बैठ गया। अगर सेम लॉजिक आपके नेक्स्ट आपके वर्ड्स और नेक्स्ट आपके नंबर्स में अगर बैठ जाता है, तो आप ये मान के चलो कि ये आपके लिए यही लॉजिक आपका ये आगे चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब स्टेप 2 में आते हो तो ये जो आपका GRNRW था, ये एक प्लेस शिफ्ट होकर यहां से यहां आ चुका है, यहां से यहां आ चुका है ये। ठीक है, और एक वर्ड आपका यहां पे और लिख गया है एक्स्ट्रा में। अब ये वर्ड कौन सा है, अभी आपको अभी थोड़ी देर में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस अलावा जब आप देखोगे तो ये मोडेस्ट आपका कॉपी हुआ, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि GRNRW जब यहाँ पे आया तो ये नंबर भी आना चाहिए, ये नंबर नहीं है, इसका मतलब कि सेकंड नंबर पे ये प्रोसेस हो गया, सेकंड नंबर पे ये प्रोसेस हो गया। चलो अच्छी बात है, मोडेस्ट कॉपी हुआ। और बोस्टफुल भी आपका नहीं है, यहाँ पे बोस्टफुल भी मिसिंग है, तो इसका मतलब कि बोस्टफुल ये नंबर आपका प्रोसेस हुआ, और इधर आपका ये सॉरी, बोस्टफुल ये वर्ड आपका प्रोसेस हुआ, और ये वाला आपका नंबर प्रोसेस हुआ। आई होप कि अब चीजें आपको ये क्लियर समझ में आई होंगी। ह्यूमिलिटी आ गया, 29 वाला नंबर आ गया, 54 वाला नंबर आ गया, और ये 19 और 12 जो आपका हो रहा था, ये एक प्लेस शिफ्ट होके इधर पहुंच गया इधर। क्लियर है इतनी बात? ये इधर आ गया। अब जो आपका बोस्टफुल था, ये बोस्टफुल ये बना, तो यहां पे हमने टिमिड में देखा था कि अपोजिट लेटर हो रहे थे, तो यहां पर भी अपोजिट लेटर होना चाहिए। देखो, बी का बाई होता है, सभी को मालूम है,
ओ का एल होता है लव, ये भी सबको मालूम है। ए का जेड होता है, सबको मालूम है। एस का एच होता है, सबको मालूम है। टी का जी होता है, सबको मालूम है। एफ का यू होता है फुल, ये भी सबको मालूम है। यू का एफ होता है फुल, सभी को मालूम है। और एल का ओ होता है लव, सभी को मालूम है। क्लियर है? मतलब ये वाला जो अपोजिट लेटर वाला जो आपका लॉजिक था, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसमें बैठ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब इसके बाद फिर ये नंबर लिया, 65 वाला नंबर। तो 65 वाले नंबर में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग के 3 नंबर का 3 डिजिट्स का पेयर हमने ऐड किया था। 6 + 5 11 हुआ, 11 + 7 ये हो जाएगा आपका 18। 18 यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, अच्छी बात है। 8 + 3 8 + 3 11 हुआ, 11 + 9 आपका 20 हुआ, तो 18 20 ये आपको एज अ आंसर यहाँ पे क्लियर कट आपको विजिबल है। मेन मुद्दे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे पहले टिमिड ही क्यों हुआ और सबसे पहले ये नंबर क्यों हुआ, और चलो ये पहले नंबर पे हो भी गया तो ये बोस्टफुल दूसरे नंबर पे क्यों हुआ, और ये नंबर दूसरे नंबर पे क्यों हुआ, इसका रीजन दो। बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक चीज तो आप ये देख सकते हो कि टिमिड में टी जैसे हो रहा है तो फर्स्ट लेटर से तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर फर्स्ट लेटर से होता तो बोस्टफुल सबसे पहले प्रोसेस होता, क्योंकि बी सबसे पहले आता है। यहाँ पे देखो लास्ट लेटर को आप देखो, डी, इधर मिला बाई, इधर मिला एल, और इधर मिला आपको टी। एबीसीडी में अल्फाबेट में क्या होता है आपका कि डी सबसे पहले आता है, फिर एल आता है, फिर टी आता है, फिर बाई आता है। तो यहां पे सबसे पहले डी को प्रोसेस किया, फिर एल को प्रोसेस किया, अब टी को प्रोसेस करेगा और फिर बाई को प्रोसेस करेगा। आपको ये सबूत दे देता हूं। स्टेप थर्ड में बाई आपका एज इट इज कॉपी हुआ है, लेकिन आपका जो टी वाला है मोडेस्ट, मोडेस्ट आपका गायब हो रखा है और मोडेस्ट का बन गया है ये। एम का अपोजिट लेटर होता है एन, ओ का होता है एल, डी का होता है डब्ल्यू, ई का होता है वी, एस का होता है एच, और टी का होता है जी। आई होप कि अब चीजें आपको इसमें एक मुहर लगी होगी कि हाँ वर्ड का तो हमको समझ में आ गया। अब नंबर्स का बता दूं कि नंबर्स में क्या होगा। नंबर्स का देखो बहुत ही ध्यान से, सबसे बड़ा नंबर आपको ये 74 आपको दिख रहा है, फिर 65 आपको दिख रहा है, फिर 54 आपको दिख रहा है, फिर 29 आपको दिख रहा है। इसी ऑर्डर में आपके नंबर भी प्रोसेस हुए हैं। यहाँ पे देखो आप, नंबर हमने 65 वाला तो हमने ये देख लिया था कि ये 1820 आपका बन रहा है। अब आप देखो यहाँ पे स्टेप थर्ड में 29 जो कि सबसे छोटा नंबर था, ये स्टेप थर्ड में एज इट इज कॉपी हुआ है, और ये सबसे लास्ट में प्रोसेस हो गए 16 और 14 ये बना। फ्रेंड्स आपको आया समझ में कि ये जो नंबर्स हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये प्रोसेस हुए हैं, और जो आपके वर्ड्स हैं तो ये लास्ट जो आपका लेटर हो रहा है तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लेके और इसको ये प्रोसेस किया है। आई होप कि इतनी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है? बढ़े आगे, सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ आया समझ में बढ़िया से, कोई दिक्कत कोई समस्या? चलिए अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? उसके पहले थोड़ा सा गला गीला कर लिया जाए, उसके बाद बढ़े आगे। चलिए, ये स्टेप 4 तक तो आपको सभी को समझ में आ जाएगा कि स्टेप 4 तक ये आपके 4 आपके वर्ड्स थे और 4 आपके नंबर्स थे, इन्हीं को प्रोसेस करके स्टेप 4 तक आपका बन गया है। जब आप स्टेप 4 के आगे स्टेप 5 में आओगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, SFNRORGB। अगर आप देखो यहाँ पे इकलौता एक आपको ये बॉबल दिख रहा है, इकलौता बॉबल दिख रहा है, बाकी पूरे पूरे कॉन्सोनेंट है। तो ये जितने कॉन्सोनेंट उनके लिए डॉलर यहाँ पे असाइन किया गया है, डॉलर। और जो आपका ये वोवेल है उसके लिए एट द रेट, और यहाँ पे ये 3 आपके फिर से आपके ये कॉन्सोनेंट हुए, तो ये डॉलर आपका फिर से असाइन कर दिया गया। यहाँ पे एक भी आपका वोवेल नहीं है, तो यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 आपके ये डॉलर आपको असाइन कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखो लास्ट में ये थर्ड लास्ट और लास्ट, ये दो आपको मिल रहे हैं अल्फाबेट, तो यहाँ पे आपको एट द रेट मिला है, लेकिन इसके अलावा पूरे के पूरे ये डॉलर यहाँ पे बने हुए हैं। क्लियर है? यहाँ पे एक भी आपका ये आपका बबल नहीं है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट थे, तो डॉलर यहाँ पे असाइन कर दिया गया है। ये तो बात हो गई आपकी ये सिंबल वाली, ये चलो हमको समझ में आ गई। सर नंबर में क्या किया गया है, बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आप सम करके देखो तो ये जीरो तो आपका कभी नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी हिंट थी। और ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जब आप बारीकियों से जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी आपको हिंट्स मिलेंगी। ठीक है, अगर ये जीरो आपको मिल रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार ये जीरो क्यों मिला,
जीरो तो ये सम तो हो ही नहीं सकता ना, माइनस थोड़ी करा है यहाँ पे, सम की बात कर रहे हैं हम। तो जीरो हो रहा है मतलब ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन तो इसने जरूर किया हो। देख लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन जिसका किया होगा, तो जीरो कहीं पे होगा उसी का मल्टीप्लीकेशन होगा। जीरो अगर होगा उसी का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 1 into 8 into 2 into 0। अब अगर कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें अगर जीरो से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपको जीरो मिलता है। यहां पे देखो 1 into 9 9, 9 into 1 9, 9 into 2 ये हो जाएगा 18। 1 into 8 8, 8 into 2 16, 16 into 2 सॉरी 3 ये हो जाएगा 48। 6 into 4 क्योंकि इंटू वन तो वही आएगा, तो 6 into 4 ये हो जाएगा आपका 24। और ये पूरा जो आपको जो डिकोड करने वाला जो आपका पार्ट था आपने डिकोड कर लिया है। अब ये जो इनपुट आपको यहाँ पे जो ये दिया गया है, इस इनपुट को आपको खुद से यही लॉजिक लगा के और आपको इनका अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए यहां पे समझो। यहां पे अब स्टेप 1 की बात करते हैं। अरे कहाँ अटक रहा है बाहर ये। यहां पे देखो स्टेप 1 की बात करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में हमने क्या देखा था कि जो आपका ये जितने भी आपके वर्ड्स दिख रहे हैं, ये वर्ड्स में आपका जो लास्ट वाला जो आपका लेटर हो रहा था उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका प्रोसेस यहां पे चल रहा था। सबसे पहले कौन सा आएगा? डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आपका आर आएगा, फिर आपका एस आएगा, यही आएगा। चलो सबसे पहले डी को हम प्रोसेस करते हैं। और डी को जब आप प्रोसेस करोगे इसका अपोजिट लेटर इन पांचों का लिखना पड़ेगा। तो आर का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे। ओ का क्या होता है? एल होता है। यू का क्या होता है? एफ होता है। एन का क्या होता है? एम होता है। डी का क्या होता है? डब्ल्यू होता है। क्लियर बात है इसमें? चलो इसके बाद हमने देखा था कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला आपको सबसे बड़ा नंबर भी आपको दिख रहा है, ये वाला। अगर ये सबसे बड़ा नंबर है तो आप यहां पे ले जाओ। और नंबर में क्या कर रहे थे हम कि तीन तीन डिजिट्स का पेयर करके उनका सम करके और एज इट इज यहां पे लिख रहे थे। 9 + 1 10, 10 + 2 12 हुआ। 12। मैं सीधा लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ? अच्छा ये पेन में दिक्कत आ रही है यार। चलिए चेंज करके निब चेंज करने की जरूरत आन पड़ी है, कोई बात नहीं कर लेंगे फिर। तो 9 + 1 10 हुआ और +2 12 हो गया। 3 + 4 7, 7 + 7 आपका हो गया ये 14। तो ये हो जाएगा आपका 14। ये आपका नंबर हुआ। बाकी पूरी की पूरी सीरीज एज इट इज आप कॉपी कर दो तो ये हो जाएगा आपका कलर। हालांकि एक चीज और भी है, एक चीज और भी है। ये मैं आपको यहाँ पे ये मैं समझाने के लिए अभी मैं कर दिया कि यहाँ पे ये जैसे ये प्रोसेस होगा। अब मैं इसको अभी मैं इरेज करने वाला हूँ, मैं इससे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब इसको मैं नंबरिंग से बताऊंगा और फिर लास्ट में क्या होगा उसकी चर्चा करेंगे फिर। देखो पूरी की पूरी सीरीज आपकी कॉपी हो जाएगी। क्लियर है? अब अगर कॉपी हो जाएगी तो अब ये मेथड अब यहां से हटा दो, ये मेथड बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। नंबरिंग मेथड मैंने मशीन इनपुट में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है। सो अगर आपको सीखना है, अगर कोई ऐसे है जिनको सीखना है, बहुत ही जीरो से मैंने बताया है, आप जाके जरूर इसको देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो आपका वर्ड था ये लेफ्ट साइड से प्रोसेस हो रहा था। डी सबसे पहले प्रोसेस होगा, फिर ई होगा, फिर आर होगा और फिर एस होगा। ये तो हमने अभी देख लिया। तो जो आपका राउंड हो रहा था इसको आप मार्क कर दो 1L, क्योंकि लेफ्ट साइड सबसे पहले प्रोसेस हो रहा था। नंबर कौन सा था? तो नंबर था आपका 1R। फिर डी के बाद ई प्रोसेस होगा, तो इसको करो आप 2R। इसके बाद नंबर कौन सा प्रोसेस होगा? तो ये 53 वाला प्रोसेस होगा, 53 वाला। इसको करो, सॉरी 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 सॉरी, वन थिंग, आर नहीं होगा, इसको आप करो 2L, इसको आप करो 2L और ये हो जाएगा आपका 2R। अब वर्ड कौन सा प्रोसेस होगा? आर वाला, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 3L। और नंबर कौन सा होगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3R। ये हो जाएगा आपका 4L और ये हो जाएगा आपका 4R। आप बोलोगे कि सर ये तो आपने कर दिया लेकिन चेंज का क्या करेंगे? देखो चेंज का क्या करेंगे, आप इनके सामने एज इट इज लिख लो ना, क्या दिक्कत है? एज इट इज लिखो आप। सी का क्या होता है? एक्स होता है। ओ का क्या होता है? एल। एल का ओ, ये एल और ये आर का क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। राउंड में आ जाओ। आर का क्या होता है? आई होता है। ओ का क्या होता है? एल होता है।
यू का क्या होता है, एफ होता है, और एन का क्या होता है, एम होता है, और डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो नंबर में आ जाओ। नंबर में नंबर में क्या होगा, 5 + 3 8, 8 + 4 ये क्या हो जाएगा, 12, 7 + 8 15 +2 ये हो जाएगा आपका 17। इतनी बात क्लियर है? चलो और आगे बढ़ो। 9 + 1 10, 10 + 2 12 होगा, 12, 3 + 4 7, 7 + 7 ये हो जाएगा आपका 14। इतनी बात क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। एस का क्या होता है, एस का एच होता है, सभी को मालूम है। टी का क्या होता है, जी होता है। ओ का क्या होता है, एल होता है। ल, आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे। ई का क्या होता है, ईवीएम मशीन। ये हो गया। चलो 1 + 9 + 2 क्या हो जाएगा, 1 + 9 10, 10 + 2 ये हो जाएगा आपका 12, 8 + 4 12, 12 + 5 ये हो जाएगा आपका 17। इसका आउटकम हुआ। इधर भी देख लो आप कि 2 + 8 10 हुआ, 10 + 9 आपका हो जाएगा ये 19, 3 + 4 आपका 7 हुआ, 7 + 6 ये हो जाएगा आपका 13। बताइए इतना क्लियर है सभी को? चलिए और आगे बढ़ते हैं कि जी का क्या होता है, जी टी होता है। ए का क्या होता है, जेड होता है। डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है। जी का एन टी, ई का ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन। फिर आपका टी का जी, और एस का ये हो जाएगा आपका एच। क्रिस्टल क्लियर। अब आपका क्वेश्चन फिर से आएगा कि सर हमने इतना तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, पर लास्ट स्टेप का क्या होगा, जिसको कि स्टेप 5 बोलेंगे। स्टेप 5 को क्या करेंगे, स्टेप 5 के लिए कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट में अगर आपको याद हो तो क्या था, डॉलर था क्या? कॉन्सोनेंट में डॉलर था, और बॉबेल में आपका एट द रेट था। बहुत ही ध्यान से देखना। कॉन्सोनेंट में डॉलर था तो डॉलर, डॉलर, ये आपको एक बॉबेल दिखा तो ये हो जाएगा एट द रेट, अगेन डॉलर, एट द रेट। क्लियर है? चलो ये आपको एट द रेट दिखा, ये आपका बॉबेल था, ये आपका डॉलर होगा, अगेन आपका डॉलर होगा, अगेन आपका डॉलर होगा, और अगेन आपका डॉलर होगा। ये भी हो गया आपको। चलो ये जो नंबर आपको दिख रहा था, तो ये इसका पूरे नंबर्स का, पूरे जितने भी डिजिट्स है उनके मल्टीपल यहां पे लिख रहे थे हम। तो 2 × 7, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 हमने लिख दिया, 2 × 4 = 8 हमने लिख दिया। अब आप यहां पे देखो, ये आपके कॉन्सोनेंट हो रहे हैं, तो ये डॉलर, ये डॉलर, एल भी आपका कॉन्सोनेंट होता है, ये भी डॉलर, और ये हो जाएगा आपका एट द रेट, और वी में क्या हो जाएगा आपका डॉलर। ये भी हमने लिख दिया। चलो 2 × 7 तो ये हो जाएगा आपका 14, 9 × 3 ये हो जाएगा आपका 27। टी होता है आपका कॉन्सोनेंट, तो ये हो जाएगा आपका डॉलर, जेड भी डॉलर, डब्ल्यू भी डॉलर, टी भी डॉलर, और आपका वी भी डॉलर, जी भी डॉलर, और एच भी डॉलर। एक भी यहाँ पे बॉबेल आपका नहीं था, तो ये आपका एज इट इज पूरे के पूरे डॉलर यहाँ पे छप गए। जितनी प्रोसेस आप 1 2 3 4, देखो फिफ्थ तो हमको बनानी पड़ी, आपको बनानी पड़ती, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। बट जो 4 प्रोसेस में आप इतना ज्यादा जो तामझाम लिखते, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपने इतना यहाँ पे लिख लिया है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेन सॉल्व कर रहे हो तो इतना तो देखो, थोड़ा बहुत इतना बनता है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सर ये जितनी हम प्रोसेस यहाँ पे ये वन टू ये नंबरिंग करके हमने लिखी, तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि जितने में फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसके लिए इतना सोचेंगे। तो इससे बेहतर तो ये रहेगा ना कि हम पूरी प्रोसेस ही हम बना लेते तो हमको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाता। देखो ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आपकी राइटिंग स्पीड कितनी तेज है, कितनी फास्ट है, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है ना? सो अगर आपको वो कन्वीनियंट लग रहा है बिल्कुल करो, ऐसा थोड़ी कि वो गलत मेथड है। गलत मेथड नहीं है। बस ये है कि अगर आप इससे अगर सोचना स्टार्ट कर देते हो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आपको मिलेगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, इनके क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई साहब, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच जी एल आई बी विथ रिस्पेक्ट टू 12 14 इन स्टेप थर्ड। एच जी एल आई वी क्या पूछा है कि स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में कहा गया, ये रहा स्टेप थर्ड में आपका 12 एंड 14 के रिस्पेक्ट में एच जी एल आई बी किस की पोजीशन क्या होगी। बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो एच जी एल आई बी जो आपका था ये 2L है,
मतलब ये सेकंड नंबर पे प्रोसेस हुआ है। स्टेप थर्ड की बात कर रहे हैं, स्टेप थर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब ये आप कंफर्म मान रहे हो ना कि ये लेफ्ट से सेकंड नंबर पे ही होगा, लेफ्ट से सेकंड नंबर पे होगा। पहली बात 12 एंड 14 के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, यही पूछा है ना 12 एंड 14 के रिस्पेक्ट। चलो 12 एंड 14 के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है कि 12 एंड 14 के रिस्पेक्ट में इसकी प्लेस क्या होगी। ये होगा आपका 1 आर। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये चार चार आपके 8 टोटल आपके एलिमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेप थर्ड में तीन इधर से तीन इधर से, तो ये तो आपके प्रोसेस हो चुके हैं। सिर्फ बचेंगे आपके दो, बचेंगे आपके दो। जो आपका HGLIB था, ये आपके स्टेप थर्ड में सेकंड नंबर पे रहेगा, पहली बात। फिर थर्ड नंबर पे आपका क्या रहेगा, थर्ड नंबर पे 3L वाला आपका रहेगा। थर्ड नंबर पे आपका सॉरी 1L वाला आपका रहेगा, सॉरी 1L वाला आपका रहेगा, है ना, मैं 3L गलती से बोल दिया था। 1L वाला आपका रहेगा, तो एक तो रहेगा ये। फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा आपका 4R और 4L वाला उनके बीच में रहेंगे। तीन एलिमेंट हो गए उनके बीच में। अब उसके बाद फिर, उसके बाद फिर जब आप इधर से जब आप देखोगे कहाँ गया ये 1R। 1R फिर सबसे पहला ही नंबर है जो अरेंज हुआ था कि ये 12 एंड 14 आपको दिया था, सबसे पहला नंबर। तो ये थर्ड स्टेप में थर्ड नंबर पे ही होगा, थर्ड स्टेप पे थर्ड नंबर पे होगा। अब आपको इतनी चीज बिल्कुल इनसाइट्स आपको मिल गई कि HGLIB और 12 एंड 14 के बीच में स्टेप थर्ड में तीन एलिमेंट उनके बीच में होंगे। आपको बताना क्या है कि 12 एंड 14 के रिस्पेक्ट में HGLIB का की पोजीशन एग्जैक्ट क्या होगी। तो अगर उनके बीच में अगर तीन एलिमेंट है, बीच में अगर तीन एलिमेंट है, तो 12 एंड 14 के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे होगा ना, 1 2 3 4। तो ये तीन उसके बिटवीन में हो गए, और ये पर्सनल वही वाला ये HGLIB आपका हो गया। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ टू दी लेफ्ट, फोर्थ टू दी, फोर्थ टू दी लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ई। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो एक चीज बहुत क्लियर मैं बता दूं, ये समझाने मुझे टाइम लगा है। अगर आपकी इमेजिनेशन अगर बढ़िया है, इमेजिन अगर आप बढ़िया कर पा रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि ये सेकंड्स का क्वेश्चन है, सेकंड्स का क्वेश्चन है ये। आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। आपको क्या देखना है पता है, स्टेप थर्ड में 3R और 3L आपको दिखा, 4L 4R आपको दिखा, बस यहीं से आपका पूरा सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इस इन चीजों का आपको बहुत बढ़िया से आप ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए अब इन स्टेप 5 ILFMW is converted into ILFMW, ILFMW, ILFMW। तो इसमें क्या बोला है कि इन स्टेप 4 IMFLW कन्वर्टेड इनटू, इसका सिंबल वो पूछ रहा है। आपको मालूम है कि जो आपका बॉबल होता है, जो आपका बॉबल होता है, बॉबल के लिए हमने यूज किया था, और जितने भी आपके कॉन्सोनेंट है उनके लिए डॉलर। एक ही आपका ये बॉबल आपको दिख रहा है आई, तो ये हो जाएगा आपका ये एट, और सॉरी बाकी के पूरे के पूरे आपके डॉलर, मींस ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बताइए क्लियर है यहाँ तक? चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर टू द राइट ऑफ XLOLI इन स्टेप फोर्थ? XLOLI मतलब ये थर्ड नंबर पे ये प्रोसेस हो रहा है, मतलब स्टेप 4 में ये सेकंड नंबर पे रहेगा, ये सेकंड नंबर पे रहेगा। कितने एलिमेंट है टोटल, कितने एलिमेंट है? 8 हो रहे हैं टोटल। 8 में से आप एक बात बताओ कि कोई बंदा अगर लेफ्ट से अगर सेकंड नंबर पे है, लेफ्ट से अगर सेकंड नंबर पे है, तो लेफ्ट में उसके लेफ्ट में एक पर्सन होगा जो कि फोर्थ फोर्थ एल होगा, मतलब कि कौन, ये आपका गैजेट, गैजेट रहेगा उसके एक लेफ्ट में, तो एक तो वो हो जाएगा, एक खुद ही हो जाएगा ये XLOLI वाला, एक तो ये हो जाएगा। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपसे राइट पूछना है कि राइट में उसके कितने एलिमेंट होंगे। तो अगर ये खुद ही सेकंड नंबर पे है, तो उसके राइट में 6 एलिमेंट तो बचे ही, क्योंकि उसको और उसके लेफ्ट वाले को मिला के 8 हो जाएंगे, और 8 टोटल है ही, तो उसके राइट में 6 ही बचे ना। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 मींस ऑप्शन नंबर सी, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स इन लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में इवन नंबर का सम आपको बताना है, लास्ट स्टेप में इवन नंबर का सम। अब आप यहाँ पे देखो इवन नंबर कितने हो रहे हैं, एक तो ये 14, ये 8 और ये 14। तो 14 14 28, 28 प्लस 8 36, और 36 हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
आई होप कि अब आपको ये दूसरे सेट में आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर है, कोई डाउट कोई शंका? अगर कुछ होगा, कुछ डाउट हो तो भी कमेंट करके आप जरूर लिखना। और अगर आपको इससे हेल्प मिल रही होगी कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो भी आप वहां पे जरूर लिखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला सेट आपकी स्क्रीन पे रहा ये, जो कि है कोर कोडिंग डिकोडिंग का। लेकिन 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 ये स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है कि यहाँ पे ये ब्लैंक पार्ट है, यहाँ पे ब्लैंक पार्ट ये है, यहाँ पे ब्लैंक पार्ट ये है 2, और यहाँ पे ब्लैंक पार्ट ये है 3। लेकिन ब्लैंक पार्ट, और ये ब्लैंक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना पड़ेगा, है ना? अमूमन सही बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे थे, क्योंकि मैंने कैट की एग्जाम मैंने दिया हुआ है, सो मुझे मालूम है कि कैट की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी जो करंट जो सिनेरियो आपका चल चल रहा है अभी, तो अब देखो आईबीपीएस पीओ, हालांकि पिछले साल अभी जो आया था अभी प्रीवियस ईयर में, तो वो बहुत इजी पेपर उसका दिया था। हालांकि उसकी उसमें कोडिंग डिकोडिंग आई थी जो कि बड़े बड़े दिग्गजों से नहीं हुई थी। मैं आपको क्लियर बताऊं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आपके कैट में आया करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आपका जो पीओ का जो मेंस का जो लेवल आपका चला है अभी, अभी जो नया जो ट्रेंड चला है, उसमें आपके कैट से कम भी नहीं है। ये ब्लैंक स्पेस सब कुछ उसमें वो कवर करवा लेता है, सब कुछ आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी रहती हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सेशन। टाइम कितना हो गया अपना? टाइम आपका 1 घंटे आपके हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस की क्लास है, मैं आपको बताया था कि मेंस की क्लास आपकी थोड़ी सी बड़ी आपकी जरूर होगी, और वो आपको दिख भी रही है। चलिए, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप उस चीज की आप सर्च करो जो कि मुकम्मल हो पूरा, कि पूरे के पूरे कोड आपको दिख रहे हो, और पूरे के पूरे ये आपको आपको वर्ड्स दिख रहे हैं जो पूरे 100% मुकम्मल। ठीक है, आपको उसको ट्राई करना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना आप। यहां पे नथिंग इम्पॉसिबल यूनिवर्स अराउंड @8m, हैशटैग 64o, हैशटैग 64h, और हैशटैग 27m। अब आप एक बात बताओ, ध्यान से देखना। जो ये 64 आपका हुआ, इधर 8 हुआ, इधर 27 हुआ, क्या आपको नंबर देख के ये नहीं लग रहा है कि ये क्यूब या फिर स्क्वायर हुआ है? स्क्वायर के चांसेस तो बहुत ही कम है। रीजन रीजन ये है कि यहाँ पे 8 और 27 आपको दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्यूब का लॉजिक तो आपका बिल्कुल लगा हुआ है। इसमें तो कोई डाउट शंका वाली बात है नहीं। अगर क्यूब का लॉजिक है तो फिर क्यूब का लॉजिक क्या लगा हो, किसके क्यूब के लॉजिक लगा हो? देखो यहां पे अब आप ये देखो कि क्यूब का लॉजिक होगा तो यहाँ पे तो 3 + 3 + 1, तो ये तो आपका 7 दिख रहा है। 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है नहीं पूछूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहा। इनका देखो, आप इनका पहले कॉन्सोनेंट देखो, 1 2 3 4 5, 5 हो रहे हैं। 5 का क्यूब 125 होता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अब बॉबल का देखो, 1 2 1 2 आपको दिखा, 1 2 दिखा, 2 का क्यूब 8, 8 आपको, एक तो 8 यहाँ पे दिख रहा है। अगर लॉजिक है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे बॉबल आपको मिले, 4 का क्यूब 64 आराम से आपको दिख रहा है। 1 1 2 3 4 यहां भी आपको दिखा, अगेन आपको 64 आपको दिख रहा है। चलो अच्छी बात है। 1 2 3, 3 का क्यूब आपको 27 दिखे, लेकिन आपको अब क्या पता चला, पता है कि ये लॉजिक आपका बिल्कुल बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। दूसरे में भी और ट्राई कर लेते हैं ना, फर्स्ट में ट्राई करो, क्योंकि मिसिंग तो तीनों में ही है, कुछ तो इनसाइड अपने को मिलेगी। 1 2 3, 3 का क्यूब क्या हुआ 27, बिल्कुल आपको दिख रहा है। 1 2 3 4, 64, 64 यहाँ पे नहीं है, 4 का क्यूब 64 होगा, 64 ही यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके इसमें आना चाहिए ब्लैंक स्पेस। अगेन देखते हैं, 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 यहाँ पे दिख रहा है, अच्छी बात है। चलो 1 2, 2 का क्यूब 8 यहाँ पे दिख रहा है, ये भी अच्छी बात है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? चलो, अगर 8 8 आपको ये दिख रहा है, 27 आपको ये दिख रहा है, तो क्या आपको ये नहीं पता चला कि कौन से वर्ड का कोड क्या है? बिल्कुल पता चल चुका है यार, क्योंकि पूरा आपका जो ये क्यूब वाला लॉजिक है, ये तो बिल्कुल बैठ गया पूरा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप इसमें समझो, नथिंग जैसे हो रहा है,
तो इसमें दो हो रहे थे आपके वॉवेल्स, तो यहाँ पे टू का जो क्यूब है वो 8 होता है। इसका मतलब ये है कि, एक मिनट यार, मैं थोड़ा सा डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग कई बार में लिख देता हूं। ये मिला आपको नथिंग। नथिंग का कोड आपको क्या मिला? @8m, यही मिला आपको। अब अगर नथिंग में आपको ये एम आपको मिला लास्ट में, तो ये क्या चल रहा है कि यहाँ पे 8 तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये सिंबल का और ये लेटर का क्या चल रहा है कि सिंबल यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। तो ऑड इवन का देख लेते हैं एक बार, कि 3 + 3 6 हुआ और ये 7 हुआ। तो हो सकता है कि 7 जिसमें ऑड हो रहा है, तो @ चल रहा है। चलो ये देख लेते हैं। फिर आप एम हो रहा है, तो हो सकता है फर्स्ट लेटर का अपोजिट किया गया हो, जैसे एन है यहाँ पे ना, तो इसका अपोजिट किया गया हो, तो ये एन का अपोजिट आपका एम हो रहा हो, तो यहां से ये एम आपका यहां से ये बना हो। अगर ये है तो दूसरे में भी आपका लगना चाहिए, दूसरे में भी सेम आपका लगना चाहिए। तो देखो, इम्पॉसिबल का देखो, इम्पॉसिबल का देखो, इम्पॉसिबल का क्या बन रहा था? 1 2 3 4, 4 इसमें हो रहे हैं, 64 वाला इसमें हो रहा था, लेकिन इससे तो आप बिल्कुल बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि 64 यहाँ पे दो बैठे हैं, यही तो हमको पता लगाना है। तो आप लो 27 वाला, वो थोड़ा सा अलग है। अरे यार, बता रहा हूँ ना कि ये डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन लिख देता हूँ कई बार मैं। बहुत बढ़िया, डॉक्टर भी नहीं पढ़ पाएंगे बेचारे। अराउंड होता है, ठीक है। अब अगर ये अराउंड हो रहा है, तो अराउंड का क्या कोड आपको मिल रहा है? #27, और ये मिल गया आपको एम। आप यहां पे आ जाओ। अगर फर्स्ट लेटर का अपोजिट ये आप बताए थे, तो क्या ए का अपोजिट एम होता है? नहीं होता है। इसको आप हटा दो, अब यहीं से सिरे से खारिज कर दो। अब जो आपका ये वेस्ट था, तो यहाँ पे ये ऑड था, तो ये आपका हो रहा था @ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इवन है, तो यहाँ पे हो रहा है ये हैशटैग। चलो ठीक है, ये तो अभी सिंबल तो अभी जस्टिफाइड है, सिंबल में भी कोई दिक्कत अभी है नहीं। चलो अगर ऐसी बात है, तो अब इनमें भी देख लेते हैं। इनमें क्या चला था? 1 2 3। रिमेंबर का देखो, रिमेंबर में 3 हो रहे हैं, तो 3 का क्यूब 27, मतलब कि ये वी आपका हो रहा है @ और वी। तो ये टोटल लेटर इसमें कितने हो रहे हैं? 3 3 6 और ये 2 8। इवन नंबर हो रहा है। इवन नंबर में ये हो रहा है आपका @ यहाँ पे ये इवन लेटर्स हो रहे हैं, लेकिन वहां पर भी @ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ये @ वाला, ये ऑड और इवन वाला फार्मूला तो आपके काम का नहीं है, वो आपके काम का नहीं है। तो फिर क्या होगा? बहुत ही ध्यान से सुनना। और रिमेंबर में एक चीज और भी खारिज हो रही थी, कि आर का अपोजिट लेटर आपका वी नहीं होता। आर का अपोजिट लेटर वी आपका नहीं होता, तो फिर किसका लेटर होता है? ई का होता है, सेकंड लेटर का आपका होता है, इसका वी हो जाएगा। लेकिन अगर इसका वी होगा, तो ओ का अपोजिट आपका क्या होता है? एल होता है। तो ये एल यहाँ पे नहीं है, चलो ये भी समझ गए हम। यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा। यहाँ पे सेकंड लास्ट लेटर में भी ई है आपका। रिमेंबर में बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखना, जहां पे मेरा पेन है, ई से ई का जो आपका रिवर्स लेटर होता है, वो भी आपका वी होता है। वी होता है यहाँ पे। अगर ऐसा है, तो यहाँ पर भी सेकंड लास्ट लेटर एन का जो अपोजिट है, बिल्कुल ये एम बैठ रहा है आपका। यहाँ पे देखो एल का, मतलब अराउंड में देखो पहले आप। अराउंड में आपका जो आपका सेकंड लास्ट लेटर हो रहा है एन हो रहा है, और एन का अपोजिट आपका एम होता है। मतलब आपका जो ये लेटर वाला जो कोड में जो लेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो आपका डिकोड हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखो, जिन दो चीजों में आपको ये 64 में कंफ्यूजन था, इनको समझो पहले आप। एक तो इम्पॉसिबल था, यहाँ पे 64 आ रहा था, दूसरा यूनिवर्स, दो में 64 आ रहे थे। इनको समझो। एल सेकंड लास्ट लेटर और एस सेकंड लास्ट लेटर। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। तो ये हो गया ये, तो इम्पॉसिबल का हो गया #64O। यहाँ पे देखो आप यूनिवर्स का, यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, ये भी आपका 64 वाला था। तो यहाँ पे अगर आप देखो लास्ट लेटर हो रहा है एस, तो एस का अपोजिट होता है एच। दुनिया दुनिया बच्चे बच्चे को मालूम है एच होता है, जिसका कोड आपका हो गया ये। अब सिर्फ एक ही चीज आपको ये यहाँ पे डिकोड करने की अभी मेहनत वाली बात है, कि ये सिंबल का क्या चल रहा है। भाई साहब, सिंबल में क्या होगा? सिंबल में क्या करना है हमको? तो सिंबल की बात करते हैं, कि सिंबल का आपको क्या करना है। बहुत ही ध्यान से देखना। अगर अगर मैं ये बोलूं कि सिंबल ऑड इवन वाला, तो आपका ये फेल हो गया। फिर क्या बोल सकते हैं हम? नंबर ऑफ लेटर आप देखो, कि अगर कॉन्सोनेंट अगर हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट नंबर ऑफ लेटर कितने हो रहे हैं? ऑड हो रहा है, इवन हो रहा है, उसमें देख लो। 1 2 3 4 5, 5 इसमें हो रहे हैं,
तो 5 में ये हो जाएगा आपका एट द रेट। अच्छी बात है, चलो अराउंड में आ जाओ। 1 2 3, 3 हो गए, तो 3 में ये हो गया आपका हैशटैग, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ये, तो ये भी आपका नहीं हो रहा। फर्स्ट लेटर से देखो, तो फर्स्ट लेटर से इसमें देखो पहले, NIUA, कि एन आपका फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट हो रहा है, फिर ये बॉबल, ये बॉबल, ये बॉबल, तो ये आपके हैशटैग आपको दे रहे हैं, मतलब इसमें तो आपको बैठ रहा है। अगर ये सेकंड लाइन दूसरी किसी लाइन में बैठा, तब तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल धड़ल्ले से आपको सही होगा। रिमेंबर में क्या चल रहा था आपका, कि रिमेंबर में आपका ये कोड हो रहा था क्या, रिमेंबर में आर हो रहा है कॉन्सोनेंट। अगर ये हो रहा है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट के चलते क्या किया था, एट द रेट किया था, तो आर हो रहा है कॉन्सोनेंट, मतलब ये एट द रेट आपका यहाँ पर भी ये बैठ रहा है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यार। फिर फिर जो हमने किया था 64, हमने ये नंबर आपको बता दिया, 64 यहाँ पे नंबर होगा, मतलब ये इन दोनों का जो कोड होगा, तो ये 88 दोनों के कोड यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखो, टी का टी का क्या हो रहा है, टी का क्या हो रहा है आपका, टी होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में हमने क्या देखा है, कॉन्सोनेंट में हमने क्या देखा है, कि कॉन्सोनेंट में आपका एट द रेट होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो, ये भी आपका बॉबल है, यहाँ आपका हैशटैग होना चाहिए। कॉन्सोनेंट में एट द रेट चलेगा, यहाँ पे आपका हैशटैग चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही हैशटैग आपके हो गए बैठे। क्या ये वाला लॉजिक लगा? नहीं लगा। सेकंड लेटर पे आ जाओ। सेकंड लेटर, सेकंड लेटर में अगर आप देखोगे, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपका बॉबल है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ओ दिख रहा है, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे आर। एक ही, सिर्फ एक ही आपको मिल रहा है जो कि बॉबल है, बाकी पूरे के पूरे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये, तो ये पूरे के पूरे क्या है आपके, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में 3 आपको कॉन्सोनेंट है, तो 3 आपको हैशटैग दिख रहा है, और एक आपको एट द रेट दिख रहा है, तो एक लाइन में तो आपका ये सेटिस्फाइड आपको लगा। क्या सेकंड लाइन में ये होगा? बिल्कुल देख लेते हैं। रिमेंबर में ई आपका बॉबल हो रहा है, पॉजिटिव का आपको मालूम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव का है कि किसका है पता नहीं, ये 64 किसका था, 1 2 3 इसी का था, है ना। तो पॉजिटिव का आपको मालूम नहीं है, इसको छोड़ दो आप, लेकिन देख सकते हो बिल्कुल सेकंड लेटर आपका ये रहा, सेकंड लेटर आपका एच रहा, और सेकंड लेटर आपका एल रहा। अब आप यहां पे देखो, दो आपके हो रहे हैं क्या, कॉन्सोनेंट, दो आपके ये कॉन्सोनेंट एच और एल, और दो आपके हो रहे हैं बॉबल ई और ओ। अगर ये बॉबल अगर हो रहे हैं, तो दो जगह पे आपका होना चाहिए एट द रेट, और दो जगह पे आपका होना चाहिए हैशटैग, दो जगह पे आपका होना चाहिए हैशटैग। क्लियर बात है। लेकिन आपको एक चीज और भी लगी थी, कि एन ओ जो आपका था, वो एक ही जगह पे आपका था, मतलब कि आपका जो बॉबल था एक ही जगह पे था, तो आपके बॉबल में क्या यूज किया गया था, एट द रेट। यहां पे आप लिख लो, बॉबल में था आपका एट द रेट, और कॉन्सोनेंट में था आपका क्या, हैशटैग, ये था आपका हैशटैग। अब आप देखो यहां से, अब आपको इसमें बिल्कुल हेल्प आपको अब मिलने वाली है। क्या हेल्प मिलेगी, ध्यान से देखना। ये आपको एक एक आपको बॉबल मिला, एक आपको कॉन्सोनेंट मिला, सॉरी, एक बॉबल एक कॉन्सोनेंट एक कॉन्सोनेंट, ये आपको मिले। देखो ये इन दोनों को तो आपको मालूम था, तो कॉन्सोनेंट आपके यहाँ पे मिल रहे थे, कॉन्सोनेंट आपके यहाँ पे मिल रहे थे, इन दोनों में भी आपको हैशटैग यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों में चाहिए आपको एट द रेट। तो 64 यहाँ पे तो चाहिए आपका एट द रेट। नंबर वाला भी हमने उसमें बैठा ही दिया था, कि ये लेटर वाला आपका क्या चल रहा था, कि सेकंड लास्ट लेटर से उसका अपोजिट चल रहा था। तो यहाँ पे वी चल रहा है, वी चल रहा है, ये आपका सेकंड लास्ट लेटर आपका वी है, तो वी का अपोजिट क्या होता है, ई। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा एट द रेट 64 ई, एट द रेट 64 ई। अब बढ़ते हैं आगे, अब आप इसमें आ जाओ। आपको ये ब्लैंक जो है ना, यहीं पे आपको सॉर्ट आउट करके जाना पड़ेगा, आगे आप नहीं जा सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, टू में यहाँ पे क्या होगा, टू में बहुत ही ध्यान से देखना आप, कि देखो, एक दो तीन, तीन आपको मिले, तीन यहाँ पे मिले बॉबल्स, तीन का क्यूब करो 27, 27 यहाँ पे दो मिल रहे हैं, अभी आप नहीं बता सकते हो। एक दो तीन, यहां पर भी 27 आपको मिला, क्योंकि तीन, थ्री का क्यूब होगा आपका। वन टू, वन टू, टू मिले, टू का क्यूब होगा, एट होगा, एक एट आपका ये होगा, और एक एट होगा आपका ये अननोन वाला। आप समझ गए, एक एट होगा आपका अननोन वाला, और यहां से आपका ये चीजें आपकी जज होंगी, ठीक है। लेकिन लेकिन एक एट जो आपको मिला था ये टू वाला, तो इसका जो सेकंड लास्ट लेटर था आर, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई होता है ना। तो क्या आपको समझ में आ गया कि हिस्ट्री का जो कोड है वो एट द रेट एट आई, ये आपका वेट कर रहा है यहाँ पे,
क्लियर है? तो ये जो @8m आपको बचा, तो ये @8m ये ब्लैंक स्पेस वाला रहा आपका @8m। अब @8m है, जिसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो भी आपको वर्ड मिलेगा, जो भी वर्ड होगा, देखा जाएगा अभी कि उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहली चीज कि उसमें जो नंबर ऑफ वॉवेल्स होंगे वो 2 होंगे, पहली चीज। जो उसका स्टार्टिंग से लेफ्ट एंड से जो उसका सेकंड लेटर जो आपका होगा, वो क्या होगा? वो वॉवेल होना चाहिए, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, जो सेकंड लास्ट लेटर होगा वो होना चाहिए एन, तभी जाके एन का अपोजिट हो जाएगा एम। आ गई बात समझ में? चलो, यहां पे अगर आप देख पाओ, ये अच्छा क्वेश्चन में ये दिया गया है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ये टू। अब आप यहां पे देख लो, क्या मैंने बोला था कि सेकंड लास्ट लेटर आपको एन चाहिए। यहां पे आपको इसमें एन दिख रहा है, और कहीं पे दिख रहा है क्या एन? यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है। खत्म बात, लोडिंग आपका आंसर हो गया, बात ही खत्म हो गई। जो आपका ये था @64e, @64e, ये ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका आंसर हो गया। खत्म बात। चलो और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, कितने नंबर के वॉवेल्स हो रहे हैं? 1 2 3, क्यूब 27 होगा। चलो अच्छी बात है। 1 2 3 4, 64 होगा, ये भी अच्छी बात है। 1 2 3, 3 हो रहा है ना, 3 हो रहा है, ये 27 होगा। ये 27 27 27 दो आपको मिले, और दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है। 1 2 3, अगेन 27। मतलब यहां पर भी आपका कहीं ना कहीं इस ये थर्ड प्लेस के जगह पे भी नंबर तो आपका 27 ही आएगा, ये तो कंफर्म है। चलो अच्छी बात है, 27 आपके आगे। अब तो सब कुछ मिला है आपको। सी का अपोजिट आपका होता है एक्स, सी का अपोजिट होता है आपका एक्स। एक जो 3 आपको मिला था, 1 2 3 4, इसमें तो 4 हो रहे थे, ये 64 वाला है, तो ये तो आपके काम का नहीं है ना। 1 2 3 ये आपका रहा। एन का आपका एम हुआ, और एल का आपका ओ हुआ। एम और ओ आपको दिए गए हैं, लेकिन एक ही है कोड, जो कि एक ही पर्सन आपका हो रहा है। ये है आपका प्रैक्टिस, और यहां पे हो जाएगा ये एक्स, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स, और आर हो रहा है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट में हमने लिखा था कि यहाँ पे होगा आपका हैश टैग, तो 3 में हो जाएगा हैश टैग 27x। बताइए, किसी को डाउट है यहां तक? इतना बोला मैं, समझ रहे हो? बहुत कुछ बोला है ना। तो ये जो जो आपका थर्ड नंबर का जो आपका ब्लैंक स्पेस है, वहां पे आपको हैश टैग 27x आपका आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं, हैश टैग 27x, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर गिवन वर्ड पॉपुलरिटी स्टेबिलिटी? बहुत ही ध्यान से देखना। सेकंड लास्ट लेटर, सेकंड लेटर, सेकंड लेटर, सेकंड लास्ट लेटर। सेकंड लेटर आपका ओ रहा। ओ क्या होता है? वॉवेल होता है। वॉवेल में हमने क्या लिया था? वॉवेल में हमने एट द रेट लिया था। चलो अच्छी बात, एट द रेट लिया था। तो एक में हो जाएगा आपका एट द रेट, और एक में इधर है कॉन्सोनेंट, तो ये हो जाएगा आपका हैशटैग, एट द रेट हैशटैग। चलो अच्छी बात है। 1 2 3 4, 64 हुए, 64 लिखो इधर। 1 2 3, इधर लिखो क्या 27, 64 27, 64 27। अभी आपको पूरा कॉम्बिनेशन अभी मिल रहा है, अभी तो बोल नहीं सकते आप। जी होता है, तो ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा जी, @64 जी, और हैश टैग 24, ये बी हो रहा है, जो कि जी जी आएगा दोनों जगह पे, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई टेंशन? आपको ये वाली आगे आपको ये वाला समझ में? चलो अब बढ़ते हैं आगे। विच फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज @125m? 125m हो रहा है, मतलब कि सबसे पहला तो आप यही चेक कर लो कि 5 उसमें वॉवेल्स होने चाहिए। सिंपल सी बात है। इसमें देखो, एक, हालांकि इससे भी इजीएस्ट मैं आपको बताऊं, इससे भी इजीएस्ट, हालांकि उसमें थोड़ा सा भी वो रहेगा, वॉवेल सबसे बेहतर रहेगा। मैं क्या बोलने वाला था? एम, एम जो सेकंड लास्ट लेटर होगा वहां पे एन होना चाहिए। एन इसमें भी है, यहाँ पे नहीं, ये ऑप्शन आपका हट गया। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये आपका ऑप्शन हट गया। 3 अभी बच रहा है, उससे बेहतर है आप वॉवेल चेक कर लो, सबसे बढ़िया। 1 2 3, क्या इसमें रहा आपके काम का? बिल्कुल नहीं रहा, ये आपका खत्म हो गया। 1 2 3 4 5, राइट आंसर। ब्रेकिंग में तो कितना होगा? 1 2 3, खत्म बात। ये 3 हो रहा है, ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि आपको ये चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, बढ़िया आगे, बढ़िया से आया समझ में?
और लास्ट में बहुत लोग मिस कर रहे थे कि यार बहुत दिन से हमने पजल नहीं की, तो पजल आपकी स्क्रीन पे रही है और आप इसको सॉल्व करें। बहुत ही बेहतर। देखो, ये मैं इस पजल को मैं ये चीज तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट पीओ मेंस लेवल है। बिल्कुल हाँ है भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। बट हाँ, अगर देखो पीओ मेंस में आएगी, अगर पीओ मेंस में आएगी ये वाली पजल, तो आपको 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर पीओ मेंस में आएगी तो। लेकिन यही चीज अगर क्लर्क मेंस में आएगी तो 4 to 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। बहुत ही अच्छे लेवल की पजल है। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये था आपका 6, ये है आपका 7। लिखना यहाँ पे भूल गया, लेकिन ये हो गया 7 आपका। ठीक है। और क्या है यहाँ पे, हमने अपने लिए ये स्पेस बचा रखी है, क्योंकि अरेंज तो मेरे को ही करना है ना। चलिए, अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। 7 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, one above the other in the form of a stack. Each box has different color: gray, blue, gray, pink, blue, white, red, black, and indigo, but not necessarily in same order. Each box has different weight range between 18 to 30. इस चीज को बहुत ही ध्यान से रखना आप। ठीक है, क्योंकि जो 18 to 30 ये आपको दिख रहा है, तो ये बिटवीन की बात कर रहा है। तो इसमें ना तो 18 इंक्लूडेड होगा और ना तो 30 इंक्लूडेड होगा। इस चीज को आप खास ध्यान रखेंगे, है ना। एक्सक्लूडिंग बोथ द नंबर्स, ये यहाँ पे क्लियर बाद में बोल भी दिया है, हालांकि वो बिटवीन अगर लिखा था तो वो डायरेक्ट उसका मतलब वही हो रहा था। द बॉक्स प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन हैज प्राइम नंबर वेट बट 5 kg लेस देन वेट ऑफ ग्रे कलर बॉक्स। आपको एक बात बताऊं मैं, बहुत ही एक अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ। ये जो आपकी मेंस की जो आपकी पजल होती है, सिटिंग होती है, ये जब भी कुछ ऐसा पजल फॉर्म जो आपका आता है ना, कि जिसमें बहुत सारे, जैसे इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और इसको आपको अरेंजमेंट करना है। अब आपको भी मालूम है कि 7 स्टैक आपको बनाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि आप क्या करना, कि इसके क्लूज जरूर डेवलप करना, क्लूज जरूर बनाना। क्लूज क्या होते हैं अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इसमें एग्जैक्टली क्या चीजें होती हैं। जैसे देखो, ये क्या बोल रहा है कि द बॉक्स प्लेस्ड एट बॉटम मोस्ट पोजीशन है प्राइम नंबर वेट। आप क्या करो, यहां पे लिखो बॉटम और यहां पे लिख दो ये प्राइम, कि बॉटम होगा प्राइम नंबर, सबसे अच्छी चीज। फिर बट 5 kg लेस देन वेट ऑफ ग्रे। 5 kg अगर लेस है तो आप लिखो यहाँ पे ग्रे, ग्रे -5, और ये हो जाएगा आपका क्या, बॉटम। क्लियर है? ये आप ऐसे छोटे छोटे लिख लो। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक बात बताओ, जब आप मेंस का अरेंजमेंट करते हो, जब आप मेंस का अरेंजमेंट करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा चीजें लिखी होती हैं। तो मैं एक अज्यूम करके चल रहा हूं, आपको भी मालूम है कि उसमें पॉसिबिलिटीज बनती है बहुत सारी। जब वो पॉसिबिलिटी एक कोई फेल होगी, तो आप चाहोगे ना तो तुरंत वो मतलब कि दूसरी पॉसिबिलिटी आप बगल में बना लोगे। ये जो इन्फॉर्मेशन आपने, जो ये नीचे आपने जो यहाँ पे आप लिख रहे हो, इनको यूज करते हुए। लेकिन अगर 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 आप ऐसा करते हो कि आप डायरेक्ट आप बनाना स्टार्ट करते हो, और आपकी ये पॉसिबिलिटी, मान लो खुदा ना खास्ता ये पॉसिबिलिटी आपकी हो गई फेल, आपकी पॉसिबिलिटी हो गई फेल, तो फिर आपको दोबारा ये सब करने के लिए ना, ये अरेंजमेंट करने के लिए आपको ये फिर से पढ़ना पड़ेगा और फिर से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपका डबल टाइम टेकिंग होगा। और उसको अवॉइड करने के लिए ये आपके जो ये क्लूज हैं, इसको डेवलप करना बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख लो। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। नो बॉक्स इज प्लेस्ड अबव ग्रे कलर बॉक्स। अब इससे बढ़िया हिंट आपको कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, आप क्या करो, यहां पे लिख दो ये ग्रे। ये हो गया एक, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6, और ये हो जाएगा 7। यहीं से इनका कर दो, इनका कर दो पार्टीशन। क्लियर है? इतनी बात। चलो, ये हो गया आपका ग्रे। यही बॉटम वाला जो आपका बैठेगा, तो यही बॉटम में आपका ये प्राइम, प्राइम नंबर आपका ये होगा। चलो, नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड अबव एल इज वन लेस देन नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड बिलो ग्रे कलर बॉक्स। सिंपल सी बात है कि जब वो क्या बोल रहा है कि एल के अबव में जो होंगे वो वन लेस होंगे, जितने की ग्रे के नीचे में। ग्रे के नीचे में कितने हैं, तो ग्रे के नीचे में 6 हो रहे हैं, क्योंकि वो टॉप पे ही बैठा है। तो ग्रे के नीचे 6 हो रहे हैं, तो एल के ऊपर कितने होने चाहिए, 5। तो ऊपर से आप काउंट कर लो, 5 यहां तक आएगा, और ये हो जाएगा आपका एल। कोई दिक्कत यहां तक? चलो,
फिर तुम्हारा टू बॉक्सेस प्लेट बिटवीन एल एंड एम, 1 2, ये हो जाएगा आपका एम। और आगे बढ़ते हैं, एम इज मल्टीपल ऑफ 5, तो जो आपका ये एम होगा ये हो जाएगा 5 into, इतना ही लिखो आप, ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिख लो। आगे बढ़ते हैं, द पिंक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन ग्रे कलर बॉक्स एंड आर, ग्रे कलर बॉक्स एंड आर के बीच में, एग्जैक्टली मतलब आर के बीच में आपका कौन होगा, पिंक होगा। देखो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपकी, ध्यान से देखना। एक तो आपको होगा कि आप आर को यहां बैठा दो, क्योंकि देखो एग्जैक्टली बिटवीन में कब होता है, जब उनके मतलब कि दोनों साइड एग्जैक्टली बिटवीन में कब होगा, जब उसके ऊपर और नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कलर्स एक मतलब कि बिल्कुल इक्वल होंगे। हो सकता है कि पिंक आप यहां पे बैठाओ, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये, और यहां पे आ जाएगा आपका आर। आर आप यहां पे बैठा सकते हो कि उनके बीच में नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके 3 होंगे। ये तो आप आर को यहां पे बिठा दो, तो आपका आर आप यहां पर भी बिठा सकते हो और आर आप यहां पर भी बिठा सकते हो। अब आपको चेक आपको दोनों ही करना है, चेक आपको दोनों ही करने हैं। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एक को चेक किया आपने बस खत्म, ऐसा नहीं है। आप क्या करो, उस कंडीशन में एक चीज आप कर सकते हो कि आप क्या करो कि आप एक आर को यहां पे ये सर्कल कर लो और इस आर को आप लेके चलो कि अभी मैं इसको ले रहा हूं। और अगर मान लो खुदा ना खास्ता आपकी ये पॉसिबिलिटी अगर फेल होती है, क्लूज आप नीचे लिख ही रहे हो, अगर आपकी ये पॉसिबिलिटी अगर फेल होती है तो आप क्या करोगे कि यहां से आप इस वाले ये सर्कल, और आप जितने भी आर के रिस्पेक्ट में जितने भी एलिमेंट्स आप लिखोगे उन सब में आप सर्कल करोगे, और जितने में आप सर्कल करोगे तो अगर आपकी ये पॉसिबिलिटी अगर सही हो गई तो आपकी पॉसिबिलिटी सही है। अगर सही नहीं हुई, अगर सही नहीं हुई तो ये सर्कल वाले पूरी की पूरी चीजें आप उसको पूरा आप उसको इरेज कर दोगे, उसको हटा दोगे, आप कैंसिल आउट कर दो, क्रॉस कर देना। और जो भी ये आ रहा आपका ये वाला जो बच रहा है उसके रिस्पेक्ट में क्लूज आपने लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चले चले। पिंक कलर बॉक्स एग्जैक्टली बिटवीन ग्रे एंड आर, आर आपने ये रखा, तो पिंक कलर बॉक्स आपका कहां पे होगा, पिंक होगा आप यहां पे, पिंक हुआ, इसको आपने सर्कल कर लिया, क्योंकि ये आर के रिस्पेक्ट में आप बना रहे हो। जितनी भी चीजें लिखोगे आप ये सर्कल करके लिखोगे, क्योंकि जब आपको इरेज करना हो तो आपको ये कैटेगराइज आपको करना रहे कि ये आप पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, कुछ और नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप आर यहां पर भी अगर आप लिखते हो तो आपकी जो पिंक होगी वो पिंक हो जाएगा यहाँ पे। छोटी सी चीजें इतनी तो आप लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चलो आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि द ब्लू कलर बॉक्स इज प्लेस्ड अबव पिंक कलर बॉक्स and weight of O is 2 kg more than weight of M. Weight of O is placed just above blue color box. देखो बहुत ही बढ़िया से ये लाइन आपको दी गई है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो कि द ब्लू कलर बॉक्स इज प्लेस्ड अबव पिंक कलर बॉक्स, पिंक के अबव में आपका होगा ब्लू। अब आपका जो ब्लू है तो आपका ब्लू इधर भी हो सकता है, आपका ब्लू इधर भी हो सकता है, लेकिन मैं भी क्या करता रहा हूँ, मैं नीचे वाले आर को भी लिया हूँ, मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपका जो ब्लू है, ब्लू भी आपका यहीं पे होगा, और यहाँ से ये पिंक वाला ये मैं यहाँ से ये वाली पॉसिबिलिटी मैं बिल्कुल छोड़ के चलूंगा, फिलहाल मैं छोड़ के चलूंगा। अगर मेरा ये ब्लू ये पिंक अगर फेल होता है फिर मैं लेके चलू, देखो अगर सब कुछ लेके चलूंगा ना पूरा खिचड़ी पक जाएगा, और आप भी अगर एग्जाम में लेके चलोगे पूरा एक साथ पूरा खिचड़ी पक जाएगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर वो अलग होता है ना, पूरा खिचड़ी अगर पका तो वो गए आप। सर्कल के बीच में सर्कल आप पूरे क्रॉस करो, और जितने भी आपका ये नॉन सर्कल वाला है इसको आप फिर से अरेंजमेंट बैठा लो। बाकी आपके पास ये क्लूज आपके पास लिखा आपका रहेगा ही, थोड़ा बहुत जो एक आध लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा तो वो पढ़ भी लोगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ही पढ़ रहे हो, दूसरा थोड़ी पढ़ रहा है कोई। चलो, तो पिंक के अब में आपका हो गया ये ब्लू, चलो अच्छी बात है, और आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे, ये रहा, वेट ऑफ वॉक्स ओ इज 2 kg मोर देन वेट ऑफ वॉक्स एम, तो ओ माइनस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 kg। आप एक बात बताओ, सभी को मालूम है अगर ये 5 का मल्टीपल आपका m होगा और 18 टू 30 आपकी रेंज दे के रखी है और 18 30 दोनों ही नहीं हो सकते, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये या तो 20 होगा या तो 22 होगा। तो जो आपका m होगा तो ये हो सकता है, ये m तो आपका मैंने बता दिया कि 20 या 22 होगा, तो जो आपका o होगा तो ये हो सकता है कि 22 हो, और हो सकता है कि 24 हो। सॉरी 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 सॉरी, ये 22 मैंने क्यों लिखा है यार, 25 होगा ना इधर, ये हो जाएगा 25। क्लियर है,
चलो ये हो जाएगा आपका 25, तो ये हो जाएगा कितना 27। हटाओ यहां से, और ये हो जाएगा आपका 27। क्लियर है कि ओ की वैल्यू है तो 22 होगी, है तो 27 होगी। चलो और आगे बढ़ते हैं। बॉक्स ओ इज प्लेस्ड जस्ट अबव ब्लू कलर बॉक्स एंड हैज इवन नंबर ऑफ वेट। ब्लू कलर के जस्ट अबव में, मतलब ब्लू आपका आपने ये माना था, तो ओ हो जाएगा आपका ये, ओ होगा आपका ये, इसको भी आप सर्कल कर लो, इसको भी आप सर्कल कर लो। तो ओ आपका ये हुआ, और ओ जो होगा वो होगा इवन नंबर। अगर ओ होगा इवन नंबर, तो क्या 27 ओ हो सकता है? ओ क्या किसी भी हाल में 27 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर ये 27 नहीं हो सकता है, तो ओ होगा 22। तो यहां पे आप कर दो ये 22, लाइन करना है, ये लो। मैं जब देखो बनाता हूं, तो मैं हमेशा लाइन करके ही बनाता हूं। मेरी देखो ये आदत है, एग्जाम में भी मैं ऐसे ही करता हूं। और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डरता हूं, क्योंकि मैं भी देखो एज अ कैंडिडेट मैं भी इस सब चीजों में बहुत फंसा हूं कि अब ये वैल्यू किसकी थी, अरे यार ये तो खिचड़ी पक गई पूरी। बहुत बार हुआ है ना? तो अब मैं बहुत फूक फूक के कदम रखता हूँ। तो अगर ये M22 हुआ, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि M आपका 20 ही होगा? इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, अच्छी बात है। Heaviest box is placed 3 box above box K which has 27 kg। अब यहाँ पे अगर 27 kg कैंसिल नहीं भी होता, तो ये K का हो रहा है 27, तो ये 27 आपका ऑलरेडी कैंसिल हो जाता, ऑलरेडी वहां से कैंसिल था वो। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि K हो रहा है आपका 27, और K से जो 3 बॉक्स अबब जो हो रहा है, K से जो 3 बॉक्स आपका अबब हो रहा है, वो हो रहा है आपका हैवीएस्ट बॉक्स। ये हो जाएगा हैवीएस्ट, ये हो जाएगा आपका हैवीएस्ट। आप एक बात बताओ, के को रखने की कितनी पोजीशन है आपकी? यहाँ पे तो आपने आर यहाँ पे मान रखा है आपने, तो के को या तो आप यहाँ पे रखो, तो 1 1 2 3। क्या ये हैवीएस्ट हो सकता है? क्योंकि के तो 27 ऑलरेडी है, तो 27 मतलब हैवीएस्ट तो आपका या तो 28 होगा या तो 29 होगा, होगा इतना मानते हो आप? तो ये 22 तो अब बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं होगा। तो दूसरा आपकी पॉसिबिलिटी एक आपकी बची कि के को, और इनको भी सर्कल करो आप, इनको भी सर्कल करो, क्योंकि कैंसिल होंगे तो इनको भी आपको इरेज तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप करो क्या, के को भी आप सर्कल करो, और के 3 अबव में के हो रहा है आपका कितना 27। 27 27 के अबव में, 27 के अबव में ये क्या हो जाएगा? ये होगा या तो ये 28 होगा, और या तो ये 29 होगा। इतनी बात क्लियर है? चलो, अच्छी बात है। ये आर को फिलहाल के लिए भी हटा देता हूं मैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ आर एंड एल इज वन लेस देन डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ ओ एंड के। क्या बोल रहा है ये कि ओ एंड के बीच का जो इनका जो डिफरेंस होगा, ये आर और एल से एक ज्यादा होगा। अगर आर एल एंड एक कम है, तो ओ एंड के एक ज्यादा होगा तभी तो चाहे आप ऐसा पकड़ो चाहे आप ऐसा पकड़ो, बात को ले दे के बात आपकी सेम ही पड़ रही है। ठीक है, चलिए 1 हुआ, तो ओ के में कितना हुआ? ओ एंड के, ओ हुआ आपका 22, के हो गया आपका 27, तो ये हो रहा है आपका 5। तो क्या आप समझ पा रहे हो आर एंड एल के बीच में, आर एंड एल के बीच में आपका 4, सॉरी 4 होना चाहिए। आर एंड एल के बीच में आपका 4 होना चाहिए। अभी आर का आपको मालूम नहीं है कितने होंगे, और एल का भी आपको मालूम नहीं है, लेकिन चलो आगे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या था कि, हाँ यहाँ पे एक चीज आप और भी यूटिलाइज आप कर सकते हो। यहाँ पे जो ये था आपने लिखा था ना कि ग्रे -5, ये आपका आ रहा था बॉटम में, और बॉटम वाला हो रहा था आपका प्राइम। अगर आप यहाँ पे लेते हो क्या 29, 29 बहुत ही ध्यान से समझना। तो 29 - 5 जब आप करोगे, 29 - 5, तो 29 - 5 क्या होता है? 24 होता है। क्या 24 यहाँ पे प्राइम नंबर होगा? बॉटम में आपका प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर यहाँ पे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको 28, और 28 को भी आप यहाँ पे सर्कल कर लो। यहाँ से हटाओ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। इनको करो आप 28। क्लियर है इतनी बात? चले
अब ये 28 आपका हो गया। 28 अगर ये हो गया तो 28 माइनस 5 तो ये हो जाएगा आपका 23। और 23 एक प्राइम नंबर होता है, बच्चे बच्चे को मालूम है, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है? ये बॉक्स पी हैज ब्लैक कलर बॉक्स प्लेस्ड बिलो टी। पी हैज ब्लैक कलर, अब आर यहाँ पे है, दो ही प्लेस आपकी खाली है जो इसमें की कलर भी आपका खाली रहे, तो ये पी हो जाएगा ब्लैक। यहाँ पे रखो रखो आप पी, इसको भी सर्कल करो, ये हो जाएगा आपका ब्लैक, ये हो जाएगा आपका ब्लैक। और ये किसके बिलो में है? ये है टी के बिलो में, ये आपके टी के बिलो में। चलो और आगे बढ़ते हैं। The width of the box which is placed two box above indigo colored box is 3/4 ऑफ वेट ऑफ बॉक्स टी। क्या बोल रहा है कि इंडिगो के टू बॉक्स अबव में, अब इंडिगो कहाँ पे हो सकता है? इंडिगो या तो यहाँ पे अगर होगा, अगर यहाँ पे होगा तो ये 1 2 ऊपर जा नहीं पाएगा। इंडिगो आपको अगर यहाँ पे रखते हो तो 1 2 ये पिंक हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इंडिगो के जो टू बॉक्स अबव में जो है वो 3/4 होगा बॉक्स टी के। टी कितना है? 28। 28 का 3/4 कितना होगा? 28 का 3/4 क्या आपको समझ आ रहा है कि 21 होगा? तो ये क्या बोल रहा है कि जो इंडिगो अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 ये 21 होना चाहिए जो कि 27 है, तो ये आपके जस्टिफाइड नहीं है। तो इंडिगो आपका होगा यहाँ पे, और 1 2 यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 21। इतनी बात। चलो और आगे बढ़ते हैं। बॉक्स एम डज नॉट है पिंक कलर बॉक्स, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हो भी नहीं रहा है, पिंक नीचे आपका बेचारा बैठा है, सो ये आपका हुआ नहीं। अब आर और एल वाली इंफॉर्मेशन, आर और एल के बीच में आपका 9 हो रहा था, सॉरी 4 आपका डिफरेंस हो रहा था, ये आर और एल के बीच में ये आपका 4 हो रहा था। तो अगर 23 है तो 27 या 27 हो तो 27 तो आपका यूज हो रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 19। मेरे को लग रहा है पहली बार में ये अरेंज हो गया, ये हो गया आपका 19। और यहाँ पे अब लिख दो आप आर, कुछ भी यहाँ पे फंसाने जैसा कुछ भी काम नहीं है। यहाँ पे लिख दो आप के, और बाकी के पूरे आपके लिखे हुए हैं। दो कलर आपके बच गए, कौन से बच गए आपके? ग्रे हो गया, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, व्हाइट रेड। व्हाइट रेड ब्लैक इंडिगो बाकी सब तो हो गए, व्हाइट और रेड आपके हो गए जिनका कि एक भी इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा व्हाइट, ये हो जाएगा रेड, ये हो जाएगा आपका व्हाइट, और ये हो जाएगा आपका रेड, और ये हो जाएगा आपका टोटल पूरा का पूरा अरेंजमेंट, पूरी का कहानी हुई खत्म। देखिए मैं बोलूं कि ये कोइंसिडेंस है कि आपकी जो ये पजल है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये सॉल्व हो गई। इट्स अ कोइंसिडेंस, है ना? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने नीचे नीचे वालों को ही, जो दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, मैंने नीचे वालों को ही दोनों को पिक किया और ये आपकी पॉसिबिलिटी बन गई। जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉसिबिलिटीज आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है? और ये पॉसिबिलिटीज आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके आप चेक करना आराम से आप सीख जाओगे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉलोइंग बॉक्स है मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम वेट किसके पास है? 28 वाला होगा, हैवीएस्ट वही हो रहा था 28, तो मैक्सिमम हो रहा है टी ग्रे, टी ग्रे, तो ये हो जाएगा आपका टी, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फॉलोइंग बॉक्स इज रेड कलर, किसके पास है? बिल्कुल भी नहीं मालूम है आपको। रेड ओ के पास भी हो सकता है, एल के पास भी हो सकता है, आपको मालूम नहीं है, तो इधर ओ और एल, ये भी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। अब देखो यहाँ पे ये फंसाने की जो चीज थी कि ओ एल आपको दोनों ही देके रखा था, जल्दी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, इधर ओ और एल, इनमें से कोई एक ही होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते, ना तो इंडिविजुअल कोई एक हो सकता है। वन बॉक्स प्लेस्ड एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक एंड पिंक कलर बॉक्स। सम पूछा है, सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, पहले देखो आप, सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप आपका हो रहा है ये 22, अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है कि पिंक कलर बॉक्स का, पिंक कलर बॉक्स में आपका क्या चल रहा है? पिंक में आपका चल रहा है 27। क्या समझ पा रहे हो कि दोनों का मिला के आपका आंसर क्या है? 49 है, 49 kg आपका होगा, 49, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट रुकना नहीं है, एक सेकंड नहीं रुकना है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एम एंड इंडिगो? एम एंड इंडिगो, एम आपका ये रहा, इंडिगो आपका ये रहा, कितने बॉक्सेस उनके इन बिटवीन? 1 2 3, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा आपका राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू की बात कर रहा है, बहुत ही ध्यान से रहना, है ना? डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ एम एंड आर इज 3, एम एंड आर, एम आपका हो रहा है ये 20 और आर हो रहा है 23,
ये हो रहा है 3, ये तो आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये सही हो रहा है लेकिन नॉट ट्रू आपको बताना है, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, ठीक है। के हैज पिंक कलर, के हैज पिंक कलर, बिल्कुल सही बात है कि के आपका ये पिंक कलर हो रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। देखो, ये है सही लेकिन आपको नॉट ट्रू बताना है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। बॉक्स टी इज प्लेस्ड जस्ट अबव एम, एम के जस्ट अबव में टी होगा, एम के जस्ट अबव में टी बिल्कुल भी नहीं है, ये टू बॉक्स में टी है, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब अगर ये राइट आंसर हुआ तो आप नीचे के ऑप्शन देख लो, नीचे के ऑप्शन, आप एक बात बताओ, मैं बोलता हूं कि ये आपका ये गलत हो गया, मतलब कि गलत इन द सेंस कि ये नॉट ट्रू, अगर ये हो गया कि नॉट ट्रू हो गया, तो क्या यहाँ पे ओनली सी एंड डी है? कहीं पे नहीं है, ऑल आर ट्रू है। तो सिंपल सी बात है, ना तो आपका ये होगा ना तो आपका ये होगा, ओनली सी इज योर राइट आंसर, खत्म, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और आई होप कि आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा मेंस का। अमेजिंग सेशन था, बहुत बढ़िया सेशन था, मेरे को तो देखो बहुत मजा आया, है ना, मैंने बोला बहुत, बट मेरे को बहुत मजा आया। लेकिन अब आप ट्राई करना इसको एक बार, आप इसको देखो, मेंस के सेशन ऐसे ही होता है, आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास में आपसे जरूर मिलेंगे। बहुत मेंस की क्लास होगी, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, कल होगी परसों होगी, नहीं तो फिर ये फॉल्स कमिटमेंट के तौर पे ये मैं बहुत बहुत गंदा फंस जाता हूँ, क्योंकि फिर मैं कहीं ऐसा बिजी हो जाता हूँ, फिर मैं ले नहीं पाता, फिर वो दिक्कत होती है ना। तो ये फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, क्लास आपकी जरूर होगी, हो सकता है कल हो परसों हो, लेकिन होगी जरूर, ठीक है। तो मेंस के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।